और वहीं अपना आसन लगा लेते हैं। और जैसे ही आसन लगाया फिर मन ही मन में नारायण भगवान की और भोलेनाथ की बात चल रही। बोले इतनी दूर से आया हूं दर्शन करने के लिए, प्रभु कुछ लीला करो, दर्शन करना है। तो भगवान ने लीला करना प्रारंभ कर दिया, भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया। अब मैया कभी दूध पिलावे, कभी खिलौना देवे के लाला चुप है जावे, लेकिन लाला चुप ही ना है। तो एक कोई काम करने वाली वहां पे आई, दासी बोले अरे बहन तो पे तो लाला पाले वो ना आवे, लाला तू चुप ना कर पा रही। बोले बहन बहुत प्रयास कर रही हूँ लेकिन लाला चुप ना है रहे हो। बोले घर में कोई आया होगा, कोई जादू टोना टोटका तो ना करेगो। बोले बहन बतौना है, लेकिन जो है एक बाबा जरूर आयो घर पे, वहां समय से ही लाला अपना रो रहे हो है। किसी को पता करना हो कि भैया अपने घर में किसी ने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया, उसका एक उपाय है, कहो तो बताऊं कि ना बताऊं? पता करने का, घर में अगर किसी ने कुछ करवा दिया है, कोई ऊपरी चक्कर है, कोई आदि व्याधि है, तो वाकू पतो कर भी कोई उपाय है छोटो सो। चलो छोड़ो यह बातें तो। बोले सदगुरुदेव भगवान है की जय। बोले मोए तो दिखे कोई जादू टोना टोटका करको दिखे। बोले कौन? बोले एक बाबा जरूर आया हो घर पे। जैसे ही घर पे आया हो बोले हाँ तभी सो लाला रो रहे हो। तो अपनी दासी को भेजा और कहा कि भैया तू वहाँ योगी को बुलाएला। वो योगी जाके, योगी वो दासी आके योगी से कहती है चल रे योगे नंद भवन में, यशोदा माँ तो ही बुलावे, वाके लाला को नजर लगी है, राई नौन करवावे। बोले मैं नहीं जाऊंगा बिल्कुल। बोले क्यों? बोले वो आने हमको अपने छोरा के दर्शन ना कराए। बोले चल हम तो उसे कह रहे हैं दर्शन करवाएंगे। बोले ठीक है। तो भोलेनाथ जी तैयार हो जाते हैं और तैयार होकर आते हैं। जैसे मैया पास में आते बोले ला पहले अपने छोरा को मेरे हाथ में दे। बोले पहले तेरे गले में जो नाग घूम रहा है सर्प, या को मुंह परे को कर। जब या को मुंह हट जाएगा बोले हाँ, बोले तभी तो को लाला दूंगी अपन तेरे हाथ में। भगवान ने सर्प को हटा लिया, जैसे ही गोद में लिया सोई लाला चुप। मैया तुरंत बोली ला मेरे छोरा को मुंह दे। जैसे ही वापस किया तो फिर से लाला रोवे लग गए। फिर से योगी के हाथ में दिया तो फिर से चुप हो गए। अब तो महाराज मैया समझ गई ये बाबा साधारण ना है, ये बाबा जादू टोना टोटका वारो है। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही, पैरों में गिर पड़ी अरे बाबा कुछ ऐसा इंतजाम कर दे कि मेरो लाला मेरे हाथ में आके हंस भी लगे, मेरे हाथ में आके खूब खेल भी लगे। बोले तो को एक काम करना पड़ेगा, एक वचन देना पड़ेगा। बोले कहा? बोले तो को मेरा मंदिर बनवाना पड़ेगा। बोले एक नहीं 10 मंदिर बना दूंगी। बता मंदिर कहाँ पे बनाऊं? बोले मंदिर बनवाइए ऐसी जगह पे कि जहां तेरो लाला नहावे वह नहावे को जल जा जगह पे गिरे, वह जगह पे मेरो मंदिर बनवा दियो। बोले ठीक है। तो वहीं नंदेश्वर के नाम से भोलेनाथ स्थापित होते हैं। बोले नंदेश्वर महादेव की जय। एक बार मैया अपने लाला को गोद में खूब खिला रही थी। मैया लाला को छोड़े ही नहीं। भगवान कह रहे थे कि कैसे दुष्टों का उद्धार होगा, मैया तो छोड़े ही नहीं रही। तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अब मैया टेढ़ी पर जावे लाले ले लेके, एक तरफ झुक जावे खूब। विचार कर रही है या को लाला को भजन कैसे बढ़ेगो दिखे। मोई तो दिखे या दारी के ने दूध कछु ज्यादा पी लिया हुआ है, या की वजह से या को वजन बढ़ गया हो। और बालक में चाहे कितनों वजन होए, लेकिन मैया तो एक ही बात कहती है भजन की। मैं चाहे कमर टेढ़ी पड़ रही हो एक ही बात कहेगी। बोले मेरा छोरा तो बिल्कुल फूल जैसा हुआ है, बिल्कुल फूल के बराबर है। ला या को दारी को छोड़ो, धरती पे छोड़ दो, थोड़ा सा घूम फिर लेगो तो दूध पच जाएगा। जैसे ही लाला को जमीन पे छोड़ो
तो तुरंत कंस के द्वारा भेजा गया एक राक्षस आ जाता है जिसका नाम होता है तृणावर्त। तृणावर्त कहते हैं बबूड़े को। बबूड़ा जानो कैसे बोलो है परीक्षित जी? बबूड़ा किसे कहते हैं? अरे खूब हाथों का, अरे भैया ये फेंका फांकी नहीं करो, इससे तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। बाबा बधाई दे रहे खूब, इन्हों की मन गई है जानते हो, दे दे बाबा जल्दी। नहीं जा रहा तो मामा ने उड़न खटोला भेज दिया है, बबूड़ा डंडूरा गोल गोल जो घूमता है, एकदम घूमने लगा। भगवान को उठा लिया और लेकर बाहर जाने लगा। तो जब तक ब्रजमंडल में थे तो भगवान कह रहे थे ये मधुमंगल का घर है, ये सल का घर है, ये तोसल का घर है, ये श्री दामा का घर है। जितने भी जाते जा रहे हैं, जैसे ही ब्रजमंडल से बाहर पैर रखा तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही अपना वजन बढ़ाया तो महाराज जो तृणावर्त था कहने लगा कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं कृष्ण के धोखे में कोई काला पहाड़ उठा लाया हूं। ऊपर मुड़ के बार बार देख रहा है, बोले बेटा तो कृष्ण ही है। भगवान कहने लगे बड़ा विचित्र प्राणी है, लोग तो पत्थर में भी मेरा दर्शन करते हैं और मैं साक्षात बैठा हूं तो मेरे अंदर भी पत्थर का दर्शन कर रहा है। भगवान ने अपना वजन बढ़ाया और उसका भी उद्धार कर दिया। बाल कृष्ण लाल की जय। बहुत समय हो गया बालकों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। वसुदेव जी को जो है चिंता हुई, वसुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी को भेजा। बोले नंद बाबा तो ऐसे ही हैं, उत्सव में भूल भाल गए होंगे, तुम जाओ इनको याद दिलाओ कि नामकरण नहीं हुआ है। तो गर्गाचार्य जी आ गए और आवाज लगा रहे हैं भैया किसी को अपने बच्चों का नामकरण करवाना हो, किसी को जन्म पत्री बनवाना हो तो हमसे संपर्क करे। तो नंद बाबा को ध्यान आ गया भैया किसी को याद दिलाना पड़ता है ना, कोई वस्तु याद दिलानी पड़ती है कि नहीं बात। एक कोई महात्मा जी थे, किसी मैया ने जो है उनका निमंत्रण कर दिया, न्योता कर दिया। अब निमंत्रण में बुलाया तो महात्मा जी को बैठा दिया, सब चीज परोस दी और बूढ़ी बाड़ी थी पापड़ों को भूल गई, पापड़ नहीं दे पाई। अब महात्मा जी का ध्यान जो सामने थाली थी उस पर नहीं था, वो पापड़ों पर ही ध्यान था कि बोले पापड़ रह गए हैं, लेकिन कैसे कहीं एक साथ की पापड़ जो है दे दो मैया। बोले मैया बड़े भाग्य की बात है, आज तो जैसे तैसे बच गए हम। बोले कैसे? बोले रास्ते में एक सांप मिला था, बहुत लंबा सांप। बोले अच्छा कितना लंबा सांप था? बोले यहाँ से तुम्हारे पापड़ों की टोकरी तक होगा, इतना तो बड़ा होगा ही होगा। अरे अरे ठीक 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 ठीक, अरे हमें तो पापड़ों को परोसना भूल ही गई थी। तो कहने का तात्पर्य है कभी कभी बात को ध्यान भी दिलाना पड़ता है। तो ध्यान दिला रहे हैं गर्गाचार्य जी, कह रहे हैं भैया किसी को अपना नामकरण करवाना हो, अपने बच्चों का शादी विवाह के लिए मुहूर्त सुधवाना हो, जन्म पत्री बनवाना हो तो संपर्क करें। तो नंद बाबा को याद आया, बोले अरे गुरुजी हमारे घर में भी तो छोरा है, एक रोहिणी जी का बेटा है, एक हमारा बेटा है, इनका भी नामकरण नहीं हुआ, इनका नामकरण कर दो। बोले हम नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले हम जो है गर्गाचार्य जी हैं और हम यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं, यदि तुम्हारे बच्चों का नामकरण करेंगे तो कंस को शक हो जाएगा और तुम्हारे बच्चों के जीवन में कष्ट आ जाएगा। और तुम कोई काम करते हो तो छोटा मोटा तो करते नहीं हो, खूब हल्ला करते हो महाराज, खूब उत्सव मनाते हो। बोले नहीं महाराज चुपचाप नाम रखेंगे, ज्यादा लोगों का निमंत्रण नहीं करेंगे, चूल को नौता नहीं करेंगे, घर ही घर के खा लेंगे। बोले फिर ठीक है। बोले नामकरण कहाँ होगा? बोले नामकरण होगा गौशाला में। नंद बाबा जाते हैं और यशोदा से कहते हैं कि बहुत पहुंचे भाई पंडित जी आए हैं, बहुत पढ़े लिखे पंडित जी हैं, अपने बच्चों को ले जाना, तुम चले जाना, रोहिणी जी चले जाना और वहां पर नामकरण करवाना बच्चों को। बोले ठीक है। अब रोहिणी मैया यशोदा मैया आपस में बात कर रही हैं, परीक्षित जी यशोदा और रोहिणी बात कर रही हैं। बोले या पंडित को नाम बहुत सुन रखो है, चलो यागी पतो करें, कुछ पढ़ो लिखो के वैसे ही खड़िया पलटन है। खड़िया पलटन जानो कहते के में, जानो के ना जानो? खड़िया पलटन हाँ जाने का छूना है पत्रा में नहीं, लेकिन पत्रा ऐसे पलटे जाने कितनों पढ़ो लिखो पंडित है। बोले या बाबा को बहुत नाम सुन रखो है, चलो देखें। तो अदला बदली कर ली, रोहिणी जी का बेटा
यशोदा ने अपनी गोद में ले लिया और यशोदा का बेटा रोहिणी जी ने अपनी गोद में ले लिया और गर्गाचार्य जी के पास आकर प्रणाम किया। बोले गुरुदेव नामकरण करिए। तो गुरुदेव ने ध्यान लगाया तो बोले ये तो गड़बड़ पता चल रहा है। यशोदा का पुत्र रोहिणी की गोद में, रोहिणी का पुत्र यशोदा की गोद में है। कहीं ऐसा तो नहीं अपनी कोई परीक्षा लेने के लिए आई हैं, कहीं परीक्षा ली जा रही हो। तो उन्होंने जो है हाथ आगे किया किसकी तरफ? यशोदा की गोद की तरफ और कहने लगे क्या? श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में लिखा है आयम हे रोहिणी पुत्रो रमया सुहृदय गुणै आयम ही रोहिणी पुत्र। बोले क्या कहा? कब जाती है यशोदा, कांप जाती है। बोले क्या मेरी गोद में रोहिणी का पुत्र? बोले हाँ तुम्हारी गोद में जो है वो रोहिणी का पुत्र है। तो मैया बात संभालती हुई कहने लगी, बोले बाबा बहुत पढ़ा लिखा है, ऐसा ही खड़िया पलटन नहीं है। अदला बदली करने लगी और बड़े प्यार से बात को छिपाते हुए बोली बाबा मैं अपने छोरा में और रोहिणी के छोरा में कोई अंतर ना है समझूं। कबों कबों ये मेरा छोरा ले ले, मैं या का छोरा ले लूं, कोई बात नहीं। नाम बताओ। बड़े का नाम रखा बलाधिक्यात बलम विधु। बोले इसमें बल बहुत होगा, इसका नाम मैं रखता हूं बलराम। और जैसे ही कृष्ण भगवान की तरफ देखा तो कहने लगे कि ये तो साक्षात भगवान ऐसा कहने वाले थे। तो भगवान ने समाधि लगा दी। बोले बाबा अब समाधि में बात चल रही है। बोले बाबा क्या कर रहे हो? इनको बता दोगे मैं भगवान हूँ। और तुमको पता है भगवानों की सेवा कैसे होती है? अलमारी में बैठा दिया जाता है 4 रेवड़ी सुबह 4 रेवड़ी शाम को, और जिस दिन चूल का नौता आ जाए महाराज तो सब चूल को नौता खावे चले जाए, ठाकुर जी बेचारे भूखे बैठे रह जाए। कहूँ दिन कहूँ बाहर जाना होए तो महाराज घर की लाइट बंद करेंगे, अपन तो महाराज पार्क में जाएंगे घूमने के लिए, ठाकुर जी बेचारे गर्मी में बैठे रहेंगे। ठाकुर की सेवा बड़ी मुश्किल से होते है, बड़ी मुश्किलन से और बड़ी निर्दयी तरीका से होवे भैया। ऐसा ठाकुर मोय ना बनवे, मोकू भगवान ना बनवे, भगवान मत बतावे बाबा। काले पूरे को महाराज पटपरो करे दे रहे है। समाधि 2 तरीके की लगती है। एक तो समाधि ऐसी होती है कि आंख बंद होती है, मुंह बंद होता है, लेकिन श्वास चलती रहती है। और एक समाधि ऐसी होती है महाराज आंख खुली रहती है, मुंह खुला रहता है और श्वास भी नहीं चलता। तो इस बार गर्गाचार्य जी की समाधि ऐसी लगी। अब दोनों बहनें आपस में बात कर रही हैं। दोनों मैया बोले मैया अरे रोहिणी देख या बाबा की तो दी के श्वासों ना चल रही। रोहिणी जी बोली मुंह को तो लगे ये तो चलो। यशोदा बोली या को अगर जाए तो मेरी गौशाला में जगह मिली, कौन दूसरी जगह चलो जा। तो हाथ पकड़ के जोर से लाया यशोदा ने, बाबा गौ का। तब बोले रे नहीं गया। बोले बता नाम, बता नाम का है। बोले ये तो साक्षात गुड़ों की खान है। बताना तो चाह रहे थे कि साक्षात भगवान है, लेकिन बात बदल दी। बोले ये तो साक्षात गुड़ों की खान है। इनके नाम बोले जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसे वैसे इसके नाम होंगे। और इसके नामों से तो विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम भरे पड़े हैं। गोपाल सहस्त्र नाम में हजारों नाम लिखे हैं। क्या क्या? ओम क्लीम देव कामदेव कामवीर शिरोमणि श्री गोपाल महीपाल सर्व वेदांग पारग धरणी पालको धन्य पुंडरीक सनातन गोपतिर भूपतिर शास्ता प्रहर्ता विश्वतोमुखा आदिकर्ता महाकर्ता महाकाल प्रतापवान जगत जीवो जगत धाता जगत भरता जगत वसु। बोले विष्णु सहस्त्र नाम भरा बड़ा है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। वैशंपायनुवाच श्रुत्वा धर्मान शेषेण।
बोले नाना प्रकार के नाम भरे बड़े हैं और इसका कोई एक बार नाम ले लेगा तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। बोले ऐसा है बाबा, तो कुछ दक्षिणा ज्यादा चाहिए तो ले लिए, लेकिन तू सीधो सीधो कोई नाम बताए दे भाई, इतने गीत मत गावे। बोले या को नाम मैं कृष्ण रखूं। बोले नामू रखो तो ऐसो कि या को नाम लेवे में मेरी जीव तो लपेटा खाए जावे। खैर ठीक है जो तेने नाम रख दीने हैं, पर मैंने भी इनके दो नाम सोच लिए हैं। इनके दोनों के नाम है सरल सरल से। बोले कहा छोटे को नाम कलुआ और बड़े को नाम बलुआ, सीधे सीधे नाम। और महाराज किसी का कुछ भी नाम हो पत्रा का, लेकिन घर का नाम तो सबका अलग ही होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है परीक्षित जी? होवे कि नहीं होवे? हाँ होवे कह रहे हैं। तो प्यारे भक्तों जैसे नामकरण हुआ तो मैया जाने लगी। बाबा ने कहा ऐसा भैया थोड़ा बहुत प्रसाद तो लेके जाओ। परीक्षित जी कह रही हैं बाबा गर्गाचार्य जी बोले नामकरण तो हो गया लेकिन ऐसे ही मत जाओ, थोड़ा प्रसाद तो लेके जाओ। तो सुंदर खीर बना रहे हैं महाराज, बढ़िया चौका लगाया, बर्तन धुले, दूध रखा, खीर बनाई और खीर बना के बोले मैया बोली प्रसाद दे दो। बोले पहले भोग लगा लूं ठाकुर जी का तब प्रसाद दूंगा। तो सामने थाली रखी और मंत्र बोल रहे हैं हाथ जोड़ के। भगवान को भोग लगाने का मंत्र क्या है? त्वदीयं वस्तु गोविंदम तोभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। आंखें बंद करके बाबा मंत्र बोल रहे थे, इतने में कन्हैया को मंत्र सुनाई दिया तो घुटमन घुटमन चलते आए और चपर चपर बैठ के खीर खाने लगे। कानों में आवाज आई, आंख खोल के देखा, आवाज लगाई अरे जसोदा देख तेरे लाला ने मेरा भोग बिगाड़ दिया। मैं तो ठाकुर का भोग लगा रहा था लेकिन जो है तेरे लाला ने साहब बेकार कर दिया मामला। भगवान बड़े मायावी हैं महाराज, ऐसे ही नहीं है, मायापति हैं साक्षात। अभी थोड़ी देर पहले ही तो देखा था ध्यान में कि ये साक्षात परमात्मा है, लेकिन भगवान ने डाल दी माया, भूल गए। मैया बोली बाबा क्षमा करियो, मैं तुम्हारे पैर पड़ रही हूँ, तुम जो है दोबारा खीर बना लो, अब की बार लाला ले जाऊं, मैं ध्यान रखूंगी, लाला आएगा नहीं तुम्हारे पास। बाबा गुस्सा तो हुआ लेकिन क्या करता भैया। बाबा ने दोबारा से चौका साफ किया, बर्तन साफ किए, फिर से भोग लगाया, खीर बनाई, फिर से भोग लगाया और मंत्र बोलने लगे क्या? त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। जैसे ही बोला प्रसीद परमेश्वरा तो फिर से आ गए, फिर से चपर चपर खीर खाने लगे, फिर से आवाज लगाई जसोदा देख तेरे लाला ने फिर से मेरा भोग बिगाड़ दिया, तू ध्यान नहीं देती अपने बच्चे पे, तेरा बच्चा बार बार भगाता है। ओ महाराज गुस्सा हो गया बाबा। मैया बोली अब की बार बाबा, बस एक बार बाबा, अब की बार मैं कंटक काट देती हूँ, अब तो जा सुला दूंगी मैं, बिल्कुल अभी सुला देती हूँ उसको। जैसे ही सुला दूंगी ये लाला तुम्हारे पास नहीं आएगा बाबा। फिर से बाबा ने मेहनत की, दोबारा फिर से चौका लगाया, फिर से बर्तन साफ किए, फिर से महाराज भोग की थाली सामने रखी, लेकिन विचार कर लिया, बोले इस बार जो है मंत्र लय में नहीं बोलूंगा। अभी तक बोल रहे थे ना त्वदीयं वस्तु गोविंदम, बोले अब बोलूंगा बहुत जल्दी जल्दी और आंखें खोल के बोलूंगा मंत्र, क्योंकि आंखें बंद कर लेता हूँ आगे खीर खराब कर देता। इस बार तो आ ना जाए उससे पहले भोग लगा दूंगा। भगवान कह रहा है कि इस बार तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, तू बोल तो, तू मंत्र तो बोल, मैं अभी प्रकट होता हूँ बिल्कुल। मैया कह रही है, मैया भी ध्यान रख रही है, बोले बात है रोहिणी से करना छोड़ दी और लाला को ही देख रही है, बोले लाला कहीं चला ना जाए। अब लाला जो है रोने लगता है तो लाला को सुला रही है मैया। कैसे? सो जा लाला सो जा तेरी मैया तो है सुलावे, सो जा लाला सो जा तेरी मैया तो है सुलावे, सो जा लाला सो जा तेरी मैया तो है सुलावे, सो जा लाला सोए जा कोई मैया तेरी सुलावे। हरि बोल।
सुलावे। सो जा मैया सो जा तेरी मैया तोए सुलावे। सो जा कनुआ सो जा तेरी मैया तोहे सुलावे। सो जा कनुआ सो जा तेरी मैया तोए सुलावे। भगवान ने सोचा अब तो मैया गड़बड़ कर देगी, अगर मैं सो जाऊंगा और वो बाबा मंत्र बोलेगा मैं कैसे जाऊंगा। भक्त कह रहा है कि मैं जल्दी जल्दी मंत्र बोलूंगा, उसको आने नहीं दूंगा। भगवान कह रहा है तू एक बार मंत्र बोल के तो देख। ताली बजाओ। भक्त में और भगवान में बहस हो गई। भक्त कह रहा है मैं आने नहीं दूंगा, भगवान कह रहे हैं तू रोकेगा कैसे। लेकिन भगवान ने सोचा मैया गड़बड़ कर रही है, मैया मुझे सुला रही है, तो भगवान ने अपनी माया का प्रयोग किया और अपना एक हाथ उठाया और मैया की ठोड़ी से लगाया और कहने लगे सो जा मैया सो जा तेरो लाला तोहे सुलावे। सो जा मैया सोए जा तोए लाला तेरो सुलावे। सो जा मैया सो जा तेरो लाला तोहे सुलावे। सोए जा मैया सोए जा तेरो लाला तोए सुलावे। सो जा लाला सो जा तेरी मैया तोहे सुलावे। सोए जा मैया सोए जा तेरो लाला तोए सुलावे। सो जा मैया सो जा तेरो कनुआ तोहे सुलावे। सो जा मैया सोए जा तेरो कनुआ तोए सुलावे। तो महाराज यहाँ तो पासा ही पलट गया। सोना था लाला को लेकिन मैया सो गई। और इधर भक्त ने भी सोच लिया आंख खोल के मंत्र बोलूंगा आओ जल्दी जल्दी। लेकिन आपने देखा है कोई भजन करता है ना तो आंखें अपने आप बंद हो ही जाती हैं। जब कोई व्यक्ति सम्मानित व्यक्ति सामने आ जाता है और हम कुर्सी पे बैठे हों तो अपने आप खड़े हो ही जाते हैं। ऐसे ही महाराज बाबा मंत्र तो बोलता था लेकिन मंत्र बोलते ही उसकी आंखें बंद हो जाती थी। तो उसने जल्दी बोला कैसे त्वदीयं वस्तु गोविंदम तोभ्यमेव समर्पये प्राणासमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। प्रसीद परमेश्वर प्रसीद परमेश्वर प्रसीद परमेश्वर। ऐसे महाराज भोग लगा रहे थे और कान्हा को कहाँ जाना थोड़ी पड़ता है, वो तो प्रकट होता है छप्पट से एकदम महाराज जो है ये बिगाड़। बोले अब जसोदा को आवाज लगाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि पहले लगा के देख चुका हूँ, एक बार भी नहीं आई। कान पकड़ लिया चोरे छोरा तू बार बार जो है मेरी खीर बिगाड़ जाता है, क्या बात है। बोले ऐसे थोड़ी आ जाता हूँ, तुम बुलाते हो मुझे। बोले मैं तुझे कहाँ बुलाता हूँ, वो बोलते ना वो मंत्र त्वदीयं वस्तु गोविंदम। तो गर्गाचार्य जी ने चोरे बार बार आके मेरी खीर चौं बिगाड़ जावे। बोले बाबा तुम मेरा मंत्र बोलते इसलिए आता हूँ। बोले तेरा मंत्र है वो। बोले हाँ वो मेरा मंत्र है। वो तेरा मंत्र नहीं वो परमात्मा का मंत्र है। तो लाला कहने लगा बाबा ओ सफेद दाढ़ी वाले बाबा माने चाहे मत माने हैं तो हम परमात्मा ही। फिर से कान पकड़ लिया। बोले परमात्मा बनता है ना नहाना आता है ना धोना आता है ना खाना आता है परमात्मा बनता है। क्या गुण है तेरे अंदर परमात्मा का बता। बोले अच्छा क्या गुण चाहिए। बोले कुछ प्रमाण दे कि तू परमात्मा है। बोले अच्छा प्रमाण चाहिए। ये दुनिया वाले ऐसे हैं महाराज प्रमाण से ही चलते हैं। चाहे कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो ये सब लोग जानते हैं कि ये जज भी झूठा है ये वकील भी झूठा है, लेकिन चारों तरफ लोग प्रमाण मांगते हैं कि प्रमाण चाहिए। बोले अच्छा तुझे प्रमाण चाहिए अभी देता हूं प्रमाण। जो भगवान ने अपना विराट रूप धारण करना प्रारंभ कर दिया अब सफेद दाढ़ी वाला कांप रहा था। बोले छोटे हो जाओ मान गया आप परमात्मा हो, छोटे हो जाओ छोटे हो जाओ। बोले नहीं अभी बता। बोले नहीं मान गया परमात्मा हो, बैठ जाओ छोटे हो जाओ। भगवान छोटे हो गए। अब लीला चल रही भक्त में और भगवान में। भक्त बोला भगवान से बाबा बोला कि अब खीर तो बनी गई है तो भोग अपने हाथों से खिलाऊं। बोले हाँ खिलाओ। तो तुरंत खीर ली और अपने हाथों से खिलाई। भगवान ने बोला मैं भी तुझे खिलाऊं अपने हाथों से। बोले हाँ खिलाओ प्रभु बिल्कुल। तो खीर ली भगवान ने और जैसे मुंह के पास ले जाते तो मुंह की जगह नाक में ठूंस देते हैं ठसा।
बोले क्या करते हो? बोले मेरा निशाना चूक गया, थोड़ा सा निशाना, अब की बार दोबारा खिलाता हूँ मैं। फिर से खीर हाथ में ली तो महाराज मुंह की जगह दाढ़ी में ठूंस दी। बोले क्या करते हो? बोले नहीं निशाना चूक गया, अब दोबारा खिलाता हूँ। इतने में जसोदा आई, बोले दाढ़ी को फिर भाग को दी गए। अब तो बाबा छोड़े को ना है। अंदर आकर देखा तो भक्त और भगवान की बड़ी मधुर लीला चल रही थी। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय हो। प्यारे भक्तों, जितनी भी ब्रज की बामाएं हैं उन सभी ब्रज बामाओं का भी मन होता था कि जाके जो हम ठाकुर जी का दर्शन करें, अपने लाला का दर्शन करें, लेकिन घर में जो सास बेटी का है वो दर्शन करने नहीं जाने देते। क्यों डॉक्टर साहब? बहू को जाने नहीं देती कहीं भी बाहर दर्शन के लिए। तो बोले भैया क्या करें? तो बहुओं ने मिलके प्लान बनाया कि बहुत बढ़िया जोरदार, बोले घर की मटकी सब फोड़ फाड़ देंगे आराम से, और सास आएंगे तो सास से शिकायत करेंगी। अब सास तो बड़ी है उम्र की, अब वो शिकायत करने तो जाएगी नहीं क्योंकि अच्छा नहीं लगा, शिकायत करने हमें ही भेजेगी। तो ऐसा विचार करके, और ठाकुर जी भी सबका मनोरथ पूरा करते हैं। ठाकुर जी ने भी विचार कर लिया, बोले सबका मनोरथ पूरा करना है तो महाराज पूरी एक मंडली बनाई। बोले खेल खेलेंगे। बोले क्या? बोले चोरी चोरी। बोले चोरी करना, चोरी कर करके माखन खाएंगे। बोले दारी के तेरे घर में माखन की कमी है? बोले मेरे घर में तो कोई कमी ना है, पर या मदमंगल को देख, श्री दामा को देख, 1.5 हड्डी को है रहा है। गाय चरावे को तो महाराज ब्रज के ग्वाला, और माखन मिश्री खावे को मथुरा के लाला। ऐसे नहीं चलेगा। बोले फिर कैसे चलेगा? बोले हम मेहनत कर रहे हैं, हम ही माखन खाएंगे। पहले चोरी। बोले कैसे चोरी? पहले चोरी करना चोर कहां से सीखता है? यज्ञपति जी, हाँ घर से। तो चोरी की तो महाराज कुछ सफल हुए, कुछ विफल हुए महाराज। फिर कमेटी जुड़ी आपस में, जैसे आप लोगों की कमेटी जुड़ती है। क्यों डॉक्टर साहब? जुड़ती है शाम को कि नहीं? डेली जुड़ रही है? अभी तो डेली जोड़ो महाराज, डेली काम है। बोले वाले कृष्ण लाल की जय। अब महाराज क्या होता है, कमेटी जुड़ी शाम के समय। बोले क्या हुआ? बोले दारी के तेरे चक्कर में अपना आएंगे। घर वाले ने इतनी साठ मारी है कि पीठ पे उछल गई हैं। बोले ऐसे चोरी थोड़ी होती है। तो बोले कैसे? बोले चोरी करना हम सिखाएंगे। तो प्रत्येक घर घर में आज जो है नंद का लाला चोर बनकर घूम रहा है और माखन चुरा रहा है। सभी जितने भी ब्रज की बामाएं हैं वो सभी शिकायत करने के लिए जाते हैं लाला की। किससे शिकायत कर रही हैं परीक्षित जी? किसके पास जाएंगे शिकायत करने के लिए? हैं? जसोदा माता की नहीं, जसोदा माता से। कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से। बोले सभी शिकायत के लिए ब्रजबामाएं कहीं इकट्ठी होके आवाज लगाई, अरे जसोदा। जसोदा निकल के आई। बोले मेरे घर में तो आज कोई बोला हुआ ना है, आज तो मैंने नाई नाए भेजो भेजो है, आज नाई भेजो। बोले भैया मेरे दरवाजे पे कैसे आई हो? बोले हम तेरे छोरा की शिकायत कर भी के ताई आई है। कहाँ है? लाला बिल्कुल बगल में धोती पकड़ के खड़े हो गए। बोली बहन जा इतना सीधा मत समझे, जितना सीधा ये खड़ा है तेरे बगल में, या के पेट में दाढ़ी है, दाढ़ी बहुत लंबी दाढ़ी है। बोले कहाँ दाढ़ी है? तो सभी ब्रजबामा एक एक करके शिकायत कर रही है। एक ब्रजबामा बोली कि तेरो लाला बड़ा चोर है गो, मेरे घर में चोरी करवे आवे, मेरे घर में तो आए के बछड़न ने खोल जावे। तो मैया बोली बछड़न ने खोल जावे तो कुछ बढ़िया काम ही तो करे। बोले ऐसे नहीं, क्वचित समय, जिस समय दूध निकालने का समय होता है उस समय नहीं, उससे पहले ही दोपहर में खोल जाता है। बछड़ा पूरा दूध पी जाता है, गाय दूध नहीं देती है। बोले तुम इसको आंख दिखा दिया करो, डांट दिया करो। बोले बहन हमने आंख दिखाकर भी देख लिया, डांट भी दिया, लेकिन ये ऐसी हंसी हंस देवे कि हमें हंसी आ जाए। एक ग्वालिन बोली कि मेरे घर से बड़ा माखन खावे।
बोले अरे बहन तेरे घर में अगर चोरी से माखन खावे आवे तो जा राजी बाजी से थोड़ा सा एक कटोरी में माखन रख दे। बोले खा ले, कितना खावे को, छोटो सो तो छोरा है, कितना माखन खावे को। बोले बहन हमने सब करके देख लियो, राजी बाजी से मैंने जा एक कटोरी में माखन धर के दियो। लाला तू इतने बड़ो बाप को बेटा है, चोरी क्यों करे, ले कटोरी में रखो माखन खा ले, तो कुछ जितना खानो है। तो मेरी तरफ आंख तरेर के बोलो कारी गोपी तेना का मुँह को भिखमंगा समझ रखो है। बोले भैया जब तू इतनी बड़ी बाप को बेटा है तो चोरी कायले करे। बोले चोरी के माखन में आनंद कुछ अलग ही आवे। एक गोपी बोली तो ऐसा, मैया बोली तो ऐसा करो तुम्हारे घर में जो माखन है वह ऊंचे किसी जगह पर टांग दिया करो, छीके पे टांग दिया करो। एक गोपी बोली सब कुछ करके देख लिया है बहन, ये अकेला नहीं है, पूरी टोली है इसकी, पूरी की पूरी मंडल है, गोपाल चोर प्रचार प्रसार मंडल, इतना बड़ा मंडल बना रखा है। बड़े बड़े बालक भी हैं, बड़े बड़े बालकन्ने बड़े बड़े छोरन्ने नीचे लगावे, वहां के ऊपर वहां से छोटे छोरन्ने और सबसे ऊपर आप चढ़ जावे और बांस की डंडी लेके मटकी में छेद कर देवे, वहां में से धार बना के माखन नीचे गिरे और ओक लगा के माखन पीवे। एक गोपी बोल, मैया बोली भैया अपने माखन को कहीं छिपा दिया करो। तो एक गोपी बोली छिपा कर भी देख लिया, मेरी दादी सास के जमाने की मटकी थी, उसके अंदर मटकी के अंदर मटकी में मैंने छिपा रखा था, इतनी बड़ी मटकी थी। बोले फिर, लेकिन तेरा लाला आ गया वहां पे, ढूंढ ली इसने मटकी। भगवान जाने मैंने सोचा कि खा ले नहीं दूं, कितना माखन खाएगा, तो इसने खूब माखन खाया। और माखन खाने के बाद इसने अपनी टोली को आवाज लगाई, इसके ग्वाल सखा आ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ग्वालों को भी खाने दो, खाने की वस्तु है, बच्चे खाएंगे ही। ग्वालों ने भी खा लिया, लेकिन बहन भगवान जाने या कि बंदरन का रिश्तेदारी है, ऐसी आवाज निकाले कि पूरा बंदरन को झुंड मेरे घर पे टूट पड़ो महाराज, साफ माखन चटापट कर गए महाराज, साफ सपाचट कर दिया माखन। एक गोपी बोली मेरी भी शिकायत है। बोले बता बहन तेरी क्या शिकायत है, तेरे घर में काय की चोरी करे। बोले मेरे घर में तो माखन मिश्री कछूना है। बोले फिर मेरे घर में आयो यानी ढूंढो माखन कहूना मिलो, तो ये क्रोध में आग बबूला है गयो। बोलो ये घर है क्या शमशान है, या घर में तो माखन दूध दही कछू है ही ना। तो या को गुस्सा आई, याने पूरा घर छान मारो, लेकिन या को कहूं कछू ना मिलो। तो वहां मेरी छोरी सोई रही, मेरी छोरी की चोटी कुछ ज्यादा लंबी रहे। याने कहा सूजी खटिया की पटिया से वाने चोटी बांध दी और कान में बोला हवा। अब महाराज मेरी छोरी हड़बड़ाएगी, तुरंत खड़ी भई, तो बाकी चोटी बा में वधी वाकों लगी कि सही में हवा ने मेरी चुटिया पकड़ ली है। लेकिन वो तो मैंने देख लो तेरा छोरा भागता भाव, तो मैंने कही कि नंद को लाला ही हरे घर में हुआ बन के आजकल घूम रहा है। एक गोपी बोली मेरी भी शिकायत है। बोले क्या? बोले मैं अपने घर में पूजा कर रही थी तो ये पहुंच गया। बोले अरे भाभी प्रसाद हमको भी दो, तुम्हारे घर में सत्यनारायण की कथा है रही दिखे। बोले हाँ सत्यनारायण की कथा है रही है, पहले लाला जय जय है जाएगी ना, जय जय की पूजा है जाएगी, वाके बाद मिलेगी, पहले पूजा तो पूरी है जान दे। तो बस गुस्सा में तो नक्के ये चला गया। कहूं से कुत्ता के पिल्ला तो पकड़ लायो और सत्यनारायण की चौकी पे रख दिए और बोला ले भाभी कल ले सत्यनारायण की पूजा बनेगी, मोकू प्रसाद ना दे रही, मुंह से बढ़ाऊ कोई जय जय है का तेरे यहाँ पे। ऐसे ऐसे कामन ने करे। मैया ने एक नजर लाला की तरफ देखा, लाला क्या सुन रही हो? बोले तेरी सो मैया मैंने चोरी ना करी, ये सब मेरा नाम बदनाम कर रही है। बोले क्यों? बोले या की वजह से नाम बदनाम कर रही है कि तेरे छोरा को नाम खराब है जाए, और नाम खराब है जाए बाद छोरा को ब्याह बड़े मुश्किल से होवे, तो ये सब लोग चाह रही हैं कि तेरे छोरा को ब्याह ना होवे। मैया बोली खैर इतना तो मैं जानूं कि सत्यवादी हरिश्चंद्र के बाद असली सत्यनारायण मेरे घर में ही जन्म ले।
आइए एक छोटा सा भजन फिर आगे कथा में प्रवेश लेते हैं। अरे चोरी ते माखन की छोड़ कन्हैया में समझाए रही तो समझाए रही तो प्यारे में समझाए रही तो हाँ मैं समझाए रही तो लाला मैं समझाए रही तो वो चोरी दे माखन की छोड़ कन्हैया में समझाए रही तो लख गैया नंद बाबा की नित नित माखन हो एक लख गैया नंद बाबा की नित नय माखन हो एक लख गैया नंद बाबा की नित नय माखन हो एक लख गैया नंद बाबा की नित नय माखन हो बड़ो नाम है नंद बाबा को हंसी हमारी हो बड़ो लाला है नंद बाबा को हंसी हमारी हो चोरी दे माखन की छोड़ कन्हैया में समझाए रही तो माखन की छोड़ कन्हैया में समझाए रही तो हरि बोल। बरसाने से आई सगाई रोज बतकनी हो बरसाने से आई सगाई रोज बतकनी हो तेरी बरसाने से आई सगाई रोज बतकनी हो बरसाने से आई सगाई रोज बतकनी हो बड़े घरन की राधा रानी नहीं बनेगी तो बड़े घरन की राधा रानी नहीं बनेगी तो अरे चोरी दे माखन की छोड़ कन्हैया में समझाए रही तो चोरी माखन की
चाहे माता मोई मारो पीटो चाहे धमकाओ चाहे माता मोए मारो पीटो चाहे धमकाओ रो चाहे माता मोई मारो पीटो चाहे धमकाओ चाहे माता मोए मारो पीटो चाहे धमकाओ रो चोरी की मोए आदत पड़ी है शादी होए ना होए चोरी की मोए आदत पड़ी है होए ना होए ओ चोरी दे माखन की कन्हैया में समझाए रही चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया में समझाए रही मैं समझा रही तो सामरे मैं समझा रही तो मैं समझा रही तो कन्हैया मैं समझा रही तो ओ चोरी दे माखन की कन्हैया में समझाए रही तो माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझा रही तो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बोले चामुंडा मैया की जय हो बोलिए व्यास भगवान की जय जय श्री राधे। देख लो हाथों ने अभी याद है जय जय श्री बोल मोर मुकुट बंसी वारे की। भैया बड़ा लंबा हेटा पर को दिखा महाराज। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। 51 मीटर हो गई दिखे का पूरा। खैर जानती हूँ असली सत्यनारायण ने मेरे घर में ही जन्म लिया है। लाला तेरा नाम कायले बदनाम करेंगे। बोले मैं बदनाम है जाऊं तो मेरा ब्याह ना होगा। बोले अच्छा समझा रही हूँ लाला, ये चोरी चाकरी सब करना छोड़ दियो। बोले ठीक मैया अब कभी चोरी ना करूंगा। और गोपियों से बोला मैया ने कि कबू यार रंगे हाथ पकड़ के दिखाओ तब तो मैं मानूं। गोपी बोली कब दिन पकड़ के दिखाई देंगे, टेंशन मत ले। एक दिन लाला जो है किसी गोपी के घर में चोरी कर रहा होता है और अचानक गोपी आ जाती है तो एकदम दौड़ के भागा तो माखन के ऊपर पैर पड़ा, फिसल गया महाराज, गिर पड़ा। तुरंत गोपी ने पकड़ लिया, चल तारी के आज तेरी मैया के जोरे चलूंगा। तेरी मैया माने ना है चोरी करे, आज रंगे हाथों पकड़ लियो, लंबो सा घूंघट मारो, हाथ पकड़ के खेचम खांच चली जा रही। मैया के पास जाके आवाज लगाई, अरे बहन, अरे जसोदा देख, तू कहती थी कि रंगे हाथों कभी चोर को पकड़ के दिखाओ, देख आज तेरे लाला को पकड़ के लेके आई हूँ। मैया निकल के आई, बोले अरे बहन पहले कम से कम घूंघट हटा के तो देख कौन है। और जैसे घूंघट हटा के देखा तो लाला की जगह वहां को खसम रहे। ये कहां से आ गया? बोले बीच में लाला के हाथ में दर्द हुआ। लाला ने कहा भैया गोपी थोड़े से यह हाथ को पकड़ ले, पकड़ा दिया और वो हाथ था किसका? उसके आदमी का। तो ऐसी बहुत सारी मधुर मधुर नाना प्रकार की लीलाएं ठाकुर जी की। बोले सदगुरुदेव भगवान के जय। एक बार भगवान ने सोचा कि ब्रज का माखन तो बहुत खा लिया है, अब ब्रज की रज को भी थोड़ा खाया जाए, ब्रज की रज का भी आनंद लिया जाए। तो एक दिन ब्रज की रज ले लाला, हम तेरी मैया से शिकायत कर देंगे कि तू जो है अब मिट्टी खा रहा है।
देव की जय। बोले लाला तेरी शिकायत करेंगे। मैया से शिकायत कर दी। मैया से कहने लगे कि तेरे लाला ने मिट्टी खा ली है मैया, और अगर हमारी बात का विश्वास ना हो तो दाऊ भैया को पूछ ले। दाऊ भैया से पूछा तूने मिट्टी खाई है, तो भगवान ने इशारा करके कहा अगर तूने मेरी मिट्टी के लिए बोल दिया तो दाऊ भैया तेरी भी हम शिकायत कर देंगे। बोले काहे की? बोले हम तो मिट्टी खामे, तू तो पूरा गोला खावे भांग को गोला। सोई अपना बचाव करते हुए बोले मैया मेरे सामने तो लाला ने मिट्टी खाई नहीं है, बाद बाकी तू जाने और ये ग्वाल वाल जाने। भगवान कहते हैं कि मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है ना। हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में है ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः यद सत्य गिरस्तरहि पश्यम समक्षं मे मुखम्। नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः। रे मैया नाहम नहीं खाई, नाहं भक्षित नहीं खाया, वान अम्बा हे अम्बा हे माँ नाहं भक्षित वान अम्बा सर्वे मिथ्या विशंसिनः। सभी मिथ्या बोल रहे हैं, सभी झूठ बोल रहे हैं। और यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता, यदि सत्य गिरस्तरहि, यदि आपको विश्वास नहीं होता मेरे सत्य पर तो मेरे मुख में देख लीजिए। तो ग्वाल वाल बोले अच्छा लाला बड़ा चालाक बने, अब कब वो मोहने में लगी होगी, वो तो तेरे पेट में चली गई होगी पेट में। मैया बोली नेका तो मोहने में लगी होगी। अरे दारी के मोड़ा खोल, सांटी हाथ में लई जो डांटा तो तुरंत मुंह खोल देते हैं भगवान। लेकिन जैसे ही मुंह खोला तो संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया महाराज। ब्रह्मांड घाट रमण रेती पर कौन कौन गया है? ब्रह्मांड घाट कौन कौन गया है? जहां पर भगवान ने मिट्टी खाई थी और ब्रह्मांड का दर्शन कराया था, ब्रह्मांड घाट रमण रेती। प्यारे भक्तों, वहां पर जैसे ही देखा कि पूरे के पूरे मुख में संपूर्ण ब्रजमंडल है, अनेकों अनेक ब्रह्मांड भरे पड़े हैं। अब तो महाराज समझ जाती कि मेरो लाला साधारण नहीं है, ये साक्षात परमात्मा है। तुरंत कहने लगे अरे लाला तू साक्षात परमात्मा है क्या? तो तुरंत भगवान अपनी माया डाल देते हैं। बोले मैया ऐसा टुकुर टुकुर मुंह फाड़ के कहा देख रही है? बोले लाला तेरे मोहड़े में तो मुकू ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं, ब्रजमंडल दिखाई दे रहा है। बोले मैया बुढ़ापे में तेरी आंखन में मोतिया बिंद है वो दिख है, या छोटे से मेरे मोहड़े में ब्रह्मांड कहां से आएगा? कहां से पहाड़ आ गए, कहां से पत्थर आ गए, कहां से ब्रजमंडल आ गया? तुझे मिट्टी दिखी? बोले ना लाला मिट्टी तो कहीं ना दिखी। ऐसी भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर मधुर लीलाएं। एक बार भगवान जो है मैया की गोद में बैठे हुए थे। मैया से बोले मैया, बोले हाँ एक बात बता। बोले हाँ तुमको पूत प्यारा हो है कि दूध प्यारा है? बोले अरे लाला मोको तो पूत प्यारा है। तो लाला बड़े प्रसन्न भय। बोले मैया हमें कितना प्यार करे। थोड़ी देर में दूर चूल्हे पर दूध रखा हुआ था, वो उफलने लगा। वो दूध भी पूर्व जन्म का महात्मा था, क्योंकि वो कह रहा है वो किस लिए उफल रहा है? बोले भगवान मेरा सेवन तो कर नहीं रहे, मैया का दूध पीते हैं तो मेरा जीना व्यर्थ है। तो वो निकल के जलने लगता है। भगवान के साथ जितनी भी लीलाएं, भगवान ने जो भी लीला की है वो कोई साधारण लीला नहीं। भगवान की लीला में जो भी सम्मिलित हुआ है वह भी साधारण नहीं है। वो दूध भी पूर्व जन्म का महात्मा था, ऐसा विचार करके निकल के जलने लगता है। तो मैया लाला को धरती पे रख देती है और तुरंत दूध उठाने जाती है। लाला को गुस्सा आ जाता है। मैया अभी कह रही थी कि मुझे तो पूत प्यारा है, दूध प्यारा है। गुस्से में खड़े हुए तुरंत जो है एक कंकड़ी लेते हैं, और जैसे ही कंकड़ी ली महाराज, मटकी रखी हुई थी, मटकी की तरफ महाराज फेंक के मारते तो मटकी फूट जाती है धड़ाम से। जैसे ही मटकी फूटती है महाराज, तुरंत जो है मैया का ध्यान आया। बोले देखो लाला कैसा है, मैंने कहा कि मुझे पूत प्यारा है, दूध प्यारा नहीं है, मैंने उतार दिया गोद से, तो इसको कितना गुस्सा आया है। अगर इसी प्रकार की डांट फटकार को अगर मैं छोड़ती रही तो एक दिन लाला बिगड़ जाएगा, और जब लाला बिगड़ जाएगा
तो आगे बहुत बड़ा शैतान होगा, इसीलिए शास्त्र में बताया है लालयेत पंचवर्षाणि ताड़येत 10 वर्षाणि प्राप्ते तु 16 वर्षे मित्र पुत्र वदाचरे। जब बच्चा 5 साल का हो तो खूब लाड लड़ाना चाहिए। यज्ञपति जी, जब बच्चा 5 साल का हो तो उसे खूब लाड लड़ाना चाहिए। लालयेत 5 वर्षाणि ताड़येत 10 वर्षाणि। जब 10 साल का बच्चा हो तो जितना डांट फटकार कर सिखा सकते हो सिखा दो। और प्राप्ते तो 16 वर्षे, जैसे 16 साल का अगर बच्चा हो जाए तो उसके बाद पुत्र की तरह व्यवहार नहीं करो, शास्त्र कहता है मित्र की तरह व्यवहार करो। मित्र पुत्र वदाचरित। मैया ने कहा कि अब अगर इसको इसी तरीके से अगर छोड़ती रहूंगी तो जो है लाला बिगड़ जाएगा। तो डांटा है, फटकार लगाइए, एक सांठी ले लिए। जैसे ही सांठ ले लिए, अब लाला आगे भाग रहा है, मैया पीछे भाग रही है। देखिए मैया के बालों में जो सुंदर फूल लगे हुए थे वो फूल भी धरती पे गिरने लगते हैं। वो फूल भी कहना चाहते हैं कि देखो जो संपूर्ण ब्रह्मांड बनाता है, ब्रह्मांड का जो अधिनायक है वो आज डर की वजह से भाग रहा है और मैया इसके पीछे भाग रही है। हमारी जगह सिर में नहीं, हमारी जगह तो पैरों में। तो वो फूल भी धरती पे गिरकर मैया के पैरों में आकर अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। आगे आगे लाला भाग रहे हो, पीछे पीछे मैया भाग रही है, साथ में ग्वाल वाल भाग रहे हैं लाला के। बोले लाला भाग, मैया पकड़ती है। लाला भाग, पकड़ लेगी अभी मैया। मैया पसीना से लथपथ हो जाती है। आगे जाके मैया थक जाती है तो मैया का परिश्रम लाला से देखा नहीं गया। लाला ने कहा, लाला रुक जाते हैं। बोले मैया तू काहे परेशान है रही है? बोले लाला थोड़ी देर रुक जा, मैं तेरी आरती उतारूंगी। सोई भगवान भूल गए सब पूरी सांठी की कहानी की, बीमार पड़ेगी। बोले सांची बता, मेरी आरती उतारेगी? बोली हाँ लाला, आरती उतारूंगी और तेरा भोग लगाऊंगी। बोले माता, अरे मैया तेने हाथ में सांठी काहे पकड़ रखी है? या सांठी को पहले दूर फेंक, परे कू कर जाए। परे कू कर मतलब दूर फेंक, परे कू कर दे ले। अब लाला आजा, देख मैया आरती उतारिए, भोग लगाइए। बोले ठीक लाला, तो सत्यनारायण बना के तेरी पूजा करूंगी मैं। बस लाला भोले वाले बातन में आ जाते हैं। जैसे ही बातन में आए तुरंत मैया ने जो है ऊखल से बांध दिया। और ऊखल से बांध रही हैं तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। वो 2 अंगुल रस्सी क्या है? जीव का कर्म और परमात्मा का फल। जब जीव कर्म करता है, कर्म करते करते जब कर्म पुष्ट हो जाते हैं, भाग्य पुष्ट हो जाते हैं, तो परमात्मा अपना फल प्रदान, अपनी कृपा बरसाते हैं। लेकिन जो कृपा के सहारे बैठे रहते, बोले कृपा करेंगे और कर्म को छोड़ देते हैं, तब भी कृपा फलीभूत नहीं होती। जीव को कर्म भी करना चाहिए और जीव को परमात्मा का भजन भी करना चाहिए। भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं वो कुछ ना कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन करने के लिए हैं, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हैं। भगवान ने देखा कि मैया परेशान हो रही है तो 2 अंगुल उस रस्सी को पूर्ण कर देते हैं और भगवान बंध जाते हैं। जैसे ही भगवान बंध जाते हैं प्यारे भक्तों, मैया अपना काम करने लगती है। भगवान उस ऊखल को खींचते हुए 2 वृक्ष थे यमलार्जुन के, उसमें आके फंस जाते हैं और धड़ाम से वो वृक्ष गिर पड़ते हैं। जैसे ही वृक्ष गिरते हैं तो उसमें से दिव्य 2 पुरुष निकलते हैं और प्रार्थना करने लगे, हम पूर्व जन्म के देवते महाराज हमें क्षमा करिए। कुबेर के पुत्र थे, मैंने महात्माओं को देखकर प्रणाम नहीं किया। जो लोग महात्माओं को, संतों को, ब्राह्मणों को देखकर जो प्रणाम नहीं करता वो जड़ बन जाता है। नारद जी ने श्राप दे दिया, तुमने प्रणाम नहीं किया, तुम ऐसे ही खड़े रहे, तुम जड़ बन जाओगे। गलती हो गई तो कह दिया कि भगवान का स्पर्श होगा तो कल्याण होगा। तो आज नारद जी का श्राप नहीं, हमारे लिए वरदान साबित हुआ है। सुंदर स्तुति कर रहे हैं। नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये
सहस्रे पादाक्षि शिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः कांतस्ते पुरुषोत्तमा फड़पति सय्यासन वाहन वेदात्मा विहगे सरयवनिका माया जगन मोहिनी ब्रह्मे सादेशुर ब्रज सदयत द्वादशदासी गणा श्रीरित्येव च नामते भगवते ब्रूम कथं त्वां वयं ब्रूम कथं त्वां वयं। हे परमात्मा, आपका स्पर्श बड़े भाग्य से प्राप्त होता है और जिसको आपका स्पर्श एक बार प्राप्त हो जाए जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतरों के उसके पाप उसी क्षण भस्मीभूत हो जाते हैं। आप साक्षात मायापति कमलापति संत महात्माओं के द्वारा सेवित है पर ब्रह्म। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। बहुत प्रकार की स्तुति की और स्तुति करके चले जाते हैं। और भी भगवान छोटी छोटी बहुत सारी मधुर मधुर लीलाएं करते हैं। एक बार भगवान जो है मैया की गोद में बैठे हैं। मैया की पता है बांके बिहारी को कोई भगवान नहीं कहता, सीधा नाम लेता है। बोले चल रहा रे कहाँ? बोले बांके बिहारी चल दर्शन करे हमें। बोले चल रहा? बोले कहाँ? बोले राधा रमन जी पे चले। चल रहा? बोले कहाँ? निधिवन में। और वहां सेवा भी ठाकुर की ऐसे होती है जैसे छोटे बच्चे की सेवा होती है। भगवान सुबह सुबह सोते हैं, मैया जगाती है। ऐसे नहीं जगाती, पहले हल्के हाथ से पैर दबाती है अपने लाला के। लाला हो लाला, सुबह हो गई लाला, जग जा। मैया मैं ना जगूंगा, मैं अभी सोऊंगा, अभी मुझको नींद लग रही है। फिर धीरे धीरे मैया चादर को नीचे खींचती है, फिर ऊपर कर लेते हैं। मैया मैं अभी ना जगूंगा, सोऊंगा। और काजल लगाए दोनों हाथों से ऐसे मीड़ लेते हैं, काजल पूरी आंखों में फैल जाता है, जगन्नाथ भगवान बन जाते हैं पूरे। अरे लाला जग जा, देख मैं तो तेरे ताई दूध लेके आई हूँ, मेवा को महाराज लड्डू लेके आई हूँ, लड्डू खा ले। बोले मैया अभी ना खाऊंगा। बड़ी मनोहार करवाते हैं, तब जाके लाला जगे। और जगते ही एक लोटा भर के दूध चाहिए और लड्डू चाहिए मेवा को। एक दिन मैया दही मिलो रही होती है, माखन निकाल रही होती है, तो ये जग के आए। बोले मैया मैं माखन खाऊंगा। तो मैया ने दिया माखन जो रखा हुआ था। बोले नहीं ताजी माखन अभी खाऊंगा, अभी की अभी। बोले लाला रुक जा, अभी थोड़ी देर में। बोले नहीं मैया ले चल, दारी के माखन माखन में लगो भे ओए, चल तो को मैं चंद्रमा दूं, तो को चंद्र खिलौना दूं। बोले चंद्रमा? सोई माखन भूल गए। बोले चंद्रमा कहाँ है? अब तो मैया मोको चंद्र खिलौना चाहिए। तो मैया ने जो है परात में जल भर के रख दिया, उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब आया। तुरंत हाथ मारा लाला ने। बोले मैया मोको ये नहीं, मैया मो बहकावे मत, मैया मोको साच माच को चंद्र खिलौना चाहिए। अरे दादी के मैं तो गुंदा दूंगी, बाद में दूंगी। बोले नहीं मैया मोको अभी चाहिए। मथानी आगे पकड़ ली। मैया माखन बाद में निकाली, पहले मोको चंद्र खिलौना दे। चल दादी के चंद्र खिलौना छोड़ लाला, मैं तेरे लिए बढ़िया सी बहू लेके आऊंगी, बटुआ सी बहू। सोई लड्डू गोपाल जी भूल गए कौन सा माखन, कौन सा चंद्रमा। बोले मैया साची बता, मेरा ब्याह करावेगी? बोले हाँ लाला तेरा ब्याह कराऊंगी। तुरंत मथानी के आगे खड़े जाते। ए मैया सुनती क्यों नहीं? बोले हाँ बहू लाए दे मेरे लिए, बहू। अच्छा लाला
मैया लाला की बातें सुन सुन के बड़ा मुस्कुराती है। बोले अच्छा लाला बहू चाहिए तो को? बोले हाँ मैया बहू चाहिए। अच्छा लाला कैसी बहू चाहिए? बोले ऐसी बहू तो हो कि अपनी दुख सुख की थोड़ा सा बातें बतरा ले करें, बातें कर ले करें। अच्छा लाला कहा करेगा बहू को? बोले कछू ना, जब बछड़ा चराए भी जाएंगे ना मैया तो जेब में रख के ले जाएंगे, और मन करेगा तो जंगल में बैठ के निकाल लेंगे, थोड़ी बातें कर ले करेंगे। तो मैया ने कही दारी को गुड़िया की कह रही है, तो तुरंत जो है गुड़िया निकाल के दे दी। लाला ने तुरंत गुड़िया फेंक दी। मैया बहकावे मत, मुझे तो सांच माच को बहू चाहिए बहू। मैया मेरा ब्याह करा दे। मैया मैं ब्याह के हैगो, मैं बड़ा हैगो तो ब्याह करा दे मेरा। तो लाला कह रहा है किससे? बहू कैसी चाहिए? बहू के बारे में बता रहे हैं क्या क्या खासियत होनी चाहिए। राधिका गोरी से है। तो नंद बाबा ने विचार किया कि जब से हमारे छोरा को जन्म भयो, लाला को जन्म भयो है, तो कोई ना कोई जो है उत्पाद या ब्रज में होतो ही रहे, और जा जगह पे रहबे में संतान को कष्ट हो वह जगह पे कबू रहना नहीं चाहिए। ऐसा विचार करके नंद बाबा ने अपने सभी भाइयों को बुलाया, ग्वालों को बुलाया। सभी ने विचार किया कि ब्रजमंडल में बहुत सारे वन हैं, उसमें एक वृंदावन है, चलिए हम सभी चलकर वृंदावन में रहेंगे। ऐसा विचार करके सभी बैलगाड़ियों में अपना सारा का सारा सामान रख करके वृंदावन की तरफ पधारे। जैसे ही वृंदावन की तरफ जाते हैं महाराज, वृंदावन में पहुंचे तो वृंदावन में जगह जगह पर हरियाली है, जगह जगह पर बहुत सुंदरता है। तो आज भगवान मैया से कह रहे हैं, मैया अब मैं थोड़ा सा बड़ा है गया हूँ, अब जाके गैया चराऊंगा, सब ग्वाल वाल चराए भी जावे तो मैं भी चराए भी जाऊंगा। तो मैया कह रही हैं अभी तू छोटा हो, तो उदास होके बैठ जाती है। मैया समझ जाती हैं, बोले लाला उदास है। तो मैया ने बुलाया, बोले ऐसा कर, अबे तू छोटा है, पहले जाके तू बछड़न ने चरा, सोई भगवान प्रसन्न हो गए। बोले पहले हम जो है बछड़ा चराएंगे। तो वृंदावन में भी बहुत सारे असुरों को भेजा, इसने बकासुर को भेजा, कंस ने धेनुकासुर को भेजा, उसका भी उद्धार किया। एक अघासुर नाम का एक राक्षस था महाराज, इसने अपने मुख को बिल्कुल इस तरीके से फैला रखा था जैसे कोई बहुत बड़ी गुफा हो। अब बेचारे भोले भाले ब्रजवासी लाला के साथ में गए हैं बछड़ा चरावे के ताई। उनने देखी ये गुफा तो बहुत बड़ी मालूम पर है। अब उन्हें ये थोड़ी पता ये राक्षस अपना मुंह खोल के बैठो भयो है। परीक्षित जी अपने चरण पादुकाओं का ध्यान दें। बोले सदगुरुदेव भगवान है की जय। बोले इतना बड़ा जो है कोई गुफा होगी। अब ये वृंदावन में बहुत सारी गुफाएं, कोई संत महात्मा अंदर बैठा होगा, तपस्या कर रहा होगा। चलो रे भैया दर्शन कर आवे। बेचारे भोले वाले ब्रजवासी अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही अंदर प्रवेश करे तो तुरंत उसकी जीभ दी। बोले एक ब्रजवासी प्रश्न करता है, दूसरा ब्रजवासी अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर देता है। ब्रजवासी कहता है चौरे लाला या मैं गद्दा कैसे बिछे हैं? बोले या मैं महात्मा अंदर बैठ के तप कर रहे होंगे, उनने सोची होगी कोई उनके दर्शन के ताई आवे तो पैर में कोई कांटो ना लगे, या सो गद्दा बिछा देती। थोड़े से और आगे बढ़े तो आगे जाके बहुत सारी जो है दाढ़ें दिखाई दी बड़ी बड़ी। बोले ये क्या है भैया? एक ब्रजवासी बोलो कि जो भी अपन सामान लेके आए हैं वो सब सामान यहाँ पे टांग दें। महात्मा कह रहे होंगे, महात्मा ने सोची होगी कि उनके दर्शन के ताई यदि कोई आवेगो तो अपना सामान यहाँ पे टांग के आवे। थोड़े अंदर चले, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया। अघासुर ने अपनी श्वास को रोक रखा था, धीरे धीरे उसने श्वास को छोड़ना प्रारंभ किया तो गरम गरम श्वास और बदबूदार जैसी बाहर निकली। ब्रजवासी बोलो लाला मुंह को तो कुछ गड़बड़ मालूम चले। बोले क्यों? बोले ऐसा लग रहा है अधिक है कि कहूँ ये कोई राक्षस तो ना है। तो विश्वास देखिए उनको कैसा विश्वास है। विश्वास ऐसा ही होना चाहिए। बोले अगर ये कोई राक्षस होगा तो पीछे अपनो लाला आए रहे हो या को कल्याण कर देगो। आगे बढ़े, एक ब्रजवासी बोलो भैया बदबूसी आ रही है। बोले अंधेरा हो है ना, महात्मा अंधेरे में बैठे होंगे, कोई जानवर गया होगा अंदर, हड़बड़ा के मरे गो होगा।
सड़को होगा, महात्मा बेचारे समाधि लगा के बैठे होंगे, चलो अपन दर्शन कर आएंगे, और कोई जानवर मर गो होगा तो बाकी सफाई भी कर आएंगे। बोले ठीक है। ऐसा विचार करके सभी ब्रजवासी जैसे अंदर प्रवेश करते हैं, पीछे से कन्हैया पुकारता है लेकिन आवाज नहीं सुनी, तो भगवान ने सोचा जब मेरे अपने चले गए अंदर तो मुझे भी जाना चाहिए। जैसे ही वह प्रवेश करते हैं तो अघासुर अपना मुख बंद कर लेता है। भगवान अपने स्त्री विग्रह को इतना बड़ा करते हैं कि उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है, वह श्वास नहीं ले पाता, वह हड़बड़ा के छटपटा के वह मर जाता है। ये बात आकर सभी ब्रजवासियों ने अपने घर में 1 वर्ष बाद बताई। कितने समय बाद बताई? 1 वर्ष बाद। 1 वर्ष बाद क्यों बताई? तो ध्यान दें, जैसे ही ब्रजवासी अघासुर के अंदर गए थे तो सब मर गए थे, तो भगवान ने उन्हें पुनः जीवित किया, और पुनः जीवित करने के बाद बहारने के लिए वृक्षों पे जो खाना टांग कर गए थे उन वृक्षों से भोजन उतारा, कलेवा उतारा, और जंगल में बैठ गए। जंगल में बैठ के प्रसाद पा रहे हैं। कोई अपने घर से लाया है दाल तो कह रहा है लाला देख मैं अपने घर से दाल लाया हूं। एक कहता है देख मैं अपने घर से आम का अचार लाया हूं। एक कहता है देख लाला मेरी तरफ मुंह कर, मैं अपने घर से मिर्च का अचार लाया हूं। एक लाला है और असंख्य ग्वाल वाल हैं और चारों तरफ घेर के बैठे हुए हैं, और सभी ग्वाल अपनी तरफ मुंह कर कर बार बार लाला को मोड़ रहे हैं, लाला मेरी तरफ मुंह कर, लाला मेरी तरफ मुंह कर। तो प्रत्येक ग्वाल को ऐसा लग रहा है कि परमात्मा मेरी तरफ मुंह किए हुए है, लाला ने मेरी तरफ मुंह कर रखा है। कोई तो महाराज आम का कोई तो ऐसा ग्वाल है महाराज कि केले का बहुत बड़ा पत्ता है, उसी पे अपना भोजन प्रसाद रख के पा रहा है। कोई किसी में रखे हुए है, कोई कुछ लेकर आया है। लेकिन हमारे कृष्ण की छवि क्या है? ये 10वें स्कंद में श्री सुखदेव स्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। क्या छवि है? जैसे भगवान बैठे उस भगवान की छवि को निहारे हैं। बिभ्रद वेणुं जठर पटयो शृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृण कबलं तत्फलान्याङ्गुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरसुहृदो हासयन्नर्मभिस्वये स्वर्गे लोके विशदे भुवजे यज्ञभुक्पालकेले यज्ञभुक्पालकेले बिभ्रद वेणुं जठरपटयो शृंगवेत्रे च कक्षे। अपनी बांसुरी को तो कमर में लगा रखा है, अपना पीताम्बर कमर से बांध रखा है, एक डंडा भी रखते हैं भगवान, वो डंडा पास में रख रखा है। बाएं हाथ में चावल ले लिए हैं, दही ले लिए, कोई बर्तन नहीं, कोई पत्ता नहीं, करपात्री बने हुए हैं। बाएं हाथ में चावल है, दही है, और मिला रहे हैं उसको, और बाएं हाथ से पा रहे हैं। एक भैया कह रहा है अचार है मेरा, तो उंगलियों में अचार फंसा रखा है और आराम से आनंद ले रहे हैं। सीधा सीधा महाराज करपात्री बन के भगवान खा रहे हैं। भगवान बोला सबका बढ़िया है, लेकिन मुझे मधुमंगल के घर का भोजन करना है। मधुमंगल इनका सखा एक छोटा सा मधुमंगल, लाला तू कहलायो अपने घर से, आज मुकुंद तेरे घर को भोजन करे। मधुमंगल बोला लाला भाई मैं तो कछु ना लायो, लेकिन तेने आज इच्छा करी है, तेरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। दौड़ो दौड़ो गयो अपने घर में, मैया से बोला मैया आज तो पता है पूरे ब्रजवासन में लाला ने मेरो कितना मान सम्मान बढ़ाया है। मुँह से कही है कि मैं लाला के घर को भोजन करूंगा, मधुमंगल के घर को। मैया जो कछु वही घर में सो दे दे। मैया की आंखों से आंसू निकल आते हैं। मैया कहती है कि हमारे घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है, हमारे घर में जो भोजन आता है ना वो भी कृष्ण के घर से आता है। मधुमंगल के पिता महात्मा जंगल में तप करते हैं, अकेली माँ और बेटा घर में रहते हैं, तो इसकी माँ ने मधुमंगल को कृष्ण के साथ कर दिया है कि भैया गैया की सेवा कर देगा, बदले में जसोदा इसको भोजन दे देगी। तो जसोदा के घर से जो भोजन आता है उसी का भोग लगता है। मैया कह रही है कुछ भी नहीं है। लाला कह रहा कुछ तो होगा। बोले रसोई में देख ले, अगर कुछ मिल जाए तो रसोई में जाता है। तो वहां पर 3 दिन की बासी कड़ी एक मटके में थोड़ी सी रह जाती है। लाला ने सोचा कि लाला ने कहा है कि कुछ ना कुछ खाएगा तो कड़ी ले जाता हूं। तो ऐसा विचार करके मटका उठाया, दौड़ लगाई जंगल की तरफ, लेकिन झाड़ियों में छिप के देख रहा है कि लाला वहां
दही भात खा रहा है, लाला माखन मिश्री खा रहा है, नाना प्रकार के व्यंजन पा रहा है। अगर मैंने ये 3 दिन की सड़ी हुई खट्टी कड़ी खिला दी तो उसका स्वाद बिगड़ जाएगा। विचार किया फेंक दूं, लेकिन लाला ऐसा आके ढूंढ लेगा। तो जो कड़ी थी उस कड़ी को स्वयं पीने लग जाता है। दूर से लाला ने देख लिया कि मैंने अपने लिए खाने के लिए मंगवाया, खुद खा रहा है। दौड़े दौड़े आए, बोले चौरे मदमंगल, मैंने अपने लिए मंगाया था भोजन प्रसादी कि तेरे लिए? बोले लाला तेरे ताई हमारे घर में कुछ था नहीं, तेरे लायक कुछ था नहीं हमारे घर में। बोले ये कड़ी तो है। बोले ये खट्टी है, तेरा स्वाद बिगड़ जाता। बोले नहीं, मैंने प्रतिज्ञा की है कि तेरे घर का ही भोजन कर रहा है। उसके मुंह पे थोड़ी सी कड़ी लगी रह जाती है, उस कड़ी को भगवान चाटने लगते हैं। ये दृश्य ऊपर से ब्रह्मा बाबा देख रहे होते हैं, उनकी बुद्धि महाराज घूम जाती है, चारों सिर घूम जाते। बोले ये परमात्मा, इसके लिए ये लोग बड़े बड़े मंत्र पढ़ते हैं। नाना प्रकार के वेद मंत्र बोले जाते हैं इसके लिए, तब आके भोग लगा जाए ये जरूरी नहीं है। ये कैसा परमात्मा है? मुझे तो शक हो रहा है ये परमात्मा है भी या नहीं। तो परीक्षा लेने के लिए जितने भी वहां पे वाल थे सभी को गायब कर दिया, जितने बछड़े थे उनको गायब कर दिया, मधुमंगल को गायब कर दिया। भगवान ने कहा ये सब ग्वाल वाल कहाँ चले गए? ध्यान लगाया, ओहो आज बेटा ने बाप के साथ मजाक कर दिया। कोई बात नहीं, इसको जवाब दिया जाएगा। परीक्षित जी, जवाब किस भाषा में देना चाहिए? सामने वाला जिस भाषा का जानकार हो। जैसे कोई गणित बहुत जानता हो, उसके सामने गणित में बात करोगे, गणित के प्रश्न उत्तर करोगे तो जल्दी संतुष्ट हो जाएगा। कोई इंग्लिश का जानकार हो, इंग्लिश में बात करोगे तभी संतुष्ट होगा। कोई संस्कृत का जानकार हो, यदि संस्कृत में बात करोगे तभी संतुष्ट होगा। तो बोलो ब्रह्मा बाबा किस चीज के जानकार हैं, किस चीज के विशेषज्ञ हैं? यज्ञपति जी सृष्टि रचने के विशेषज्ञ हैं। काहे के विशेषज्ञ हैं ब्रह्मा जी? बोलो, सृष्टि रचने के विशेषज्ञ हैं। तो भगवान ने जितने बछड़े ब्रह्मा बाबा ले गए थे उतने बछड़े स्वयं बन गए। भगवान खुद बने, बछड़े ही नहीं बने। उनका जो स्वभाव था, जैसे कोई बालक होता है तेज तर्रार, कोई होता है शांत, तो वो स्वभाव भी भगवान बन गए। उन्होंने जैसे वस्त्र पहने थे वो वस्त्र भी भगवान बन गए। और उनके गले में जो माला लटकी हुई थी, अगर माला नहीं बनते तो बोले पकड़े जाते माला कहाँ है, तो वो माला भी भगवान बने। हाथ में जो डंडा था वो डंडा भी भगवान बने। और गाय के जितने बछड़े थे वो सभी बछड़े भी भगवान बने। और बछड़े के गले में जो घंटी टंग रही होती है, जो रस्सी बंधी हुई होती है, वो भी भगवान बने। सुखदेव स्वामी जी भागवत के 10वें स्कंद में इसका वर्णन कर रहे हैं। क्या कहते हैं? यावत वत्स पवत्स काल्पक बपुर यावत करांघ्रादिकम यावद यष्ट विषाणु वेणु दलसिग यावद विभो सांबरम यावद शील गुणाभिदा क्रतवयो यावद विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंग वदज सर्वस्वरूपो वहो सर्वस्वरूपो वभव। यावत वत्स पवत्स, वत्स माने बछड़े, उनका जो पालन है, अच्छा अर्थात ग्वाल। यावत वत्स पवत्स काल्पक बपुर यावद करांघ्राधिकम यावद यष्ट विषाणु वेणु दलसिक। जिस ग्वाल ने बंसी ली है वो बंसी भी भगवान बने हैं, जिसने जो डंडा लिया है वो डंडा भी भगवान बने हैं। आपे तो जो विभूषांबरम, जैसी उन्होंने अपना स्वरूप बनाया है, जैसी अपनी पोशाक पहनी है, जैसा वेश बनाया है, वो वेश भी भगवान बने। एक भगवान की सूक्ति है, भगवान कहते हैं सर्वं विष्णुमयं गिरोंग वदज सर्वस्वरूपो भव। संसार में जो भी चीज परिलक्षित हो रही है वो चीज क्या है? वो साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप है। इस सूक्ति को आज भगवान ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में पूर्ण कर दिया कि महाराज संसार में कोई वस्तु व्यर्थ नहीं, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है मैं हूं।
अब ब्रह्मा बाबा ने कहा कि मैं जाके नीचे देखता हूं क्या स्थिति है। ब्रह्मा जी नीचे आए, नारायण भगवान ऊपर पहुंच गए। जैसे ही नारायण भगवान ऊपर पहुंचे, द्वारपालों से बोले, ब्रह्मा जी का रूप धारण कर लिया। बोले आजकल बहुरूपीय बहुत घूम रहे हैं परीक्षित जी, बोले आजकल बहुरूपीय बहुत घूम रहे हैं, ध्यान रखना। बोले ठीक है। अंदर जाके बैठ गए। ब्रह्मा जी आते हैं तो तुरंत द्वारपाल, चार मुड़ वाले कहाँ जा रहा है? बोले कैसे बात करते हो, मैं तुम्हारा विधाता ब्रह्मा हूँ। बोले तेजरे जैसे विधाता हमने बहुत देखे, हमारे स्वामी अभी कहकर गए हैं कि बहरूपी घूम रहे हैं और देखो बहरूपी आ भी गया। ब्रह्मा जी ने कहा ये कैसे बात कर रहे हैं? ध्यान लगाया तो अंदर मुरलिया वाला हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। तो हाथ जोड़कर द्वारपालों से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हाँ सही में वही असली ब्रह्मा है। उससे कहो कि नकली ब्रह्मा दर्शन करना चाहता है। तो ब्रह्मा जी आए और सुंदर महाराज ब्रज में ब्रह्मा जी आते हैं। चौमुहा एक जगह पड़ती है मथुरा से, जब आगे जाते हैं चौमुहा। भगवान ने नकली ब्रजवासी गायब कर दी, असली ब्रजवासी आ गए। अब ब्रह्मा जी को लगा मुझसे गलती हो गई, तो स्तुति कर रहा है सुंदर। बोले प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन भगवान नहीं माने। ब्रह्मा जी ने बहुत स्तुति की। जब ब्रह्मा ने देख लिया कि भगवान नहीं मान रहे हैं, तो ब्रह्मा जी ने सोचा किसकी स्तुति करूं, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। तो वो ब्रजवासियों की स्तुति कर रहा है। किसकी? ब्रजवासियों की स्तुति। क्या कह रहा है? अहो भाग्यम हो भाग्यम, अहो भाग्यम हो भाग्यम, नंद गोप प्रजौकसा यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अरे महाराज इन ब्रजवासियों के भाग्य की सराहना मैं कहां तक करूं? अहो भाग्यम हो भाग्यम, अरे इनके भाग्य के आगे मेरा भाग्य तो फीका है महाराज। नंद गोप ब्रजौ का साम, ये ब्रजवासी इतने महान है भगवान, तुम इनका ऋण नहीं उतार पाओगे। बोले अच्छा क्यों नहीं उतार पाऊंगा? मैं तो साक्षात ब्रह्मा हूं, किसी भी लोक का सुख, किसी भी ब्रह्मांड का सुख इनको दे दूंगा। बोले ये क्या करेंगे? संसार में अनगिनत ब्रह्मांड हैं, कहा गया है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। जब अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक का स्वामी, साक्षात नायक जब इनके सामने घूम रहा है, तो एक ब्रह्मांड का सुख पाकर ये ब्रजवासी क्या करेंगे? आप इनको ऋण नहीं कर सकते। जब से आपने ब्रज में जन्म लिया है, तब से ब्रज की महानता इतनी बढ़ चुकी है कि देवता लोग भी लालियत हो जाते हैं। अब लोग बैकुंठ में नहीं जा रहे, अब लोग गौलोक धाम नहीं जाना चाहते, लोग स्वर्ग में नहीं जाना चाहते, अब लोग ब्रज में आना चाहते हैं। बोले क्यों? बोले ब्रज की महिमा इतनी हो गई है कि बैकुंठ में दर्शन करने के लिए तो लोगों को बड़ी बड़ी लंबी लाइन लगानी पड़ती है, लेकिन वृंदावन में न जाने कौन सी गाय के पीछे, कौन से बछड़े को चराते हुए कृष्ण का दर्शन हो जाए। जब आप वृंदावन जाएंगे, परिक्रमा लगाएंगे, यदि आपका भाव सत्य है, यदि आपका भाव में कोई कमी नहीं है, तो आपको न जाने किस महात्मा के वेश में, किस बंदर के वेश में, किस ग्वाल के वेश में आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, कोई कह नहीं सकता। आज भी लोग जो वृंदावन में जाते हैं, जो भावना से जाते हैं, भाव रखकर जाते हैं, उनको परमात्मा का किसी ना किसी रूप में साक्षात्कार जरूर होता है। समझने वाला ही इस बात को समझ पाता है। लेकिन जो लोग घूमने के लिए जाते हैं, पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, टूर घूमने के लिए जाते हैं, उनको परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। आज भी वृंदावन में भगवान बसते हैं, सिर्फ आपको भाव की जागृति चाहिए। यदि भाव से देखोगे तो वहां के एक एक वृक्ष पे आपको श्री राधा, श्री कृष्ण आपको लिखा मिलेगा, लेकिन हमें भाव से जाना है। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये लीला 1 वर्ष तक चली थी। तब आकर ब्रजवासियों ने बताया था। इस लीला को कोई समझ नहीं पाया था महाराज। ये लीला क्यों की भगवान ने? ये लीला इसलिए की, जब यशोदा अपने लाला को पैपान कराती थी, तो जितनी भी वहां ब्रज बामाएं थी वो सोचती थी कि शायद ऐसा बेटा हमारा भी है तो हम भी पैपान कराएं। इसलिए भगवान गोवाल बने। गाय बछड़े जब दूध पीते थे तो गायों को लगता था कि जिस प्रकार यशोदा मैया अपने लाला को दूध पिला रही है, क्या ये लाला कभी मेरा बेटा बनेंगे? तो आज गायों का मनोरथ पूरा करने के लिए भी भगवान बछड़ा बने हैं।
नाना प्रकार के आभूषणों, नाना प्रकार के मनोरथों को पूरा करने के लिए आज भगवान एक एक क्षण, एक एक कण में प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है। प्यारे भक्तों, एक बार जो में कालिया नाग आकर विराजमान होता है, उसने यमुना का जल इतना प्रदूषित कर दिया कि वो गाय यदि जल पीने के लिए जाती थी तो तुरंत मर जाती थी, इतना विषाक्त हो गया था। कोई पंछी ऊपर उड़ता था वो भी नीचे गिर जाता था। तो भगवान ने सोचा इसका कल्याण करना है, लेकिन इसका कल्याण करने के लिए अकेले ही जाना पड़ेगा। क्यों? बोले यदि साथ में दाऊ भैया को ले जाएंगे तो दाऊ भैया कौन है? पूर्व जन्म के। दाऊ भैया पूर्व जन्म के कौन है? और उद्धार करने किसका जा रहे हैं? कालिया का, कालिया नाग का। तो वही जात बिरादरी वाली बात आ जाएगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि भैया विरोध में खड़े हो जाएं। तो बोले अकेले जाऊंगा। तो एक दिन इन्होंने प्रोग्राम बनाया खेलने का, छोटे छोटे सखाओं के लिए। बोले चलो खेलने के लिए चल रहे हैं। तो दाऊ भैया भी तैयार हो गए। बोले हम नहीं खेलने जाएंगे। बोले क्यों? बोले तुम इतने बड़े हो कि हम छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते हो, तुम यदि साथ में जाओगे तो हम नहीं जाएंगे। तो दाऊ भैया समझ गए अकेले जाने का मन है। तो महाराज गेंद ली और बल्ला लिया और पहुंच गए। कहां कहां पहुंचे? काली तह पे खेलन आई हो काली, हो काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, बारो सो कन्हैया, अरे मेरो छोटो सो कन्हैया। काली, हो काली, हो काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, देह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। हाथ उठा के हरि बोल। बाल बाल सब सखा संग में, 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 वन गेंद को, वन गेंद को, वन गेंद को खेल रचायो री मेरा बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरा बारो सो कन्हैया। हरि बोल। काहे की यार गेंद बनाई, काहे की यार गेंद बनाई, काहे की यार गेंद बनाई,
को बल्ला लायोरी मेरा बार सो कन्हैया काली खेलन आयो रे मेरा बारो सो कन्हैया। हरि 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 बोल। तो कह रखे ये तो कह रखे ये तो कह रखे संग में आयोरी मेरा बार सो भैया काली फन पे नृत्य करायो री मेरा 1200 कन्हैया 1200 कन्हैया मेरा 1200 कन्हैया काली दह पे खेलन आयो री मेरा 1200 कन्हैया कन्हैया। सदगुरुदेव भगवान की बॉल गई अंदर और जैसे ही अंदर जाती है तो सब ब्रजवासी जो है ना मधुमंगल श्री दामा बोले ऐसा है भैया अब गेंद चाहिए हमको। भगवान बोले भाई एक गेंद के बदले 5 गेंद ले लिए कोई बात नहीं। अब वो तो यमुना जी में चली गई में कालिया नाग रह गए। तो मधुमंगल बोला बोले श्री दामा बोला बोले बड़े बाप को बेटा है तो जाको मतलब ज्यादा बड़ो बनेगा। भाई तेरे यहाँ 2 गैया ज्यादा हैं हमारे यहाँ 2 गैया कम है। जब खेले हुए में तो कोई छोटो बड़ो ना होए करे। मधुमंगल बोलो लाला श्री दामा कह तो ठीक रहे हो है। बोले 10 गेंद ले लियो। बोले अब तो तू ज्यादा ही निखालस पैसा 12 बन्नो दिखे। भैया खेले पे में कोई कैसा ना सब बराबर क्यों है गेंद तो वही देनी पड़ेगी लाला। बोले अच्छा या मैं कूद जाऊंगा। बोले छू कर गेंद हमारी वही लेके आ। ऊपर चढ़ जाते हैं पेड़ वृक्ष के ऊपर। अब ब्रजवासी कह रहे हैं लाला हमको गेंद नहीं चाहिए तू नीचे उतरा। लेकिन भगवान नहीं सुनते और धड़ाम से अंदर कूदते। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में लिखा है जैसी भगवान कूदे सुखदेव स्वामी जी कहते हैं अबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तया। जैसे देखा भगवान कूदे तो सभी ब्रजवासी दौड़े दौड़े यमुना किनारे आ जाते हैं। यशोदा मैया के हृदय में तो इतना आघात हुआ कि महाराज प्राण ही निकल गए। दौड़ी दौड़ी आती हैं और यमुना में कूदने लगती हैं। तो तुरंत दाऊ भैया रोकते हैं। बोले मैया डरने की आवश्यकता नहीं। बोले क्यों ना डरूं इसके अंदर कालिया नाग रहता है। दाऊ भैया समझाते हैं वो तो 1000 बन वाले नाग के ऊपर विश्राम करता है। बोले कैसी बात करता है दाऊ वो तो फोटो में भी कोई सांप देख ले तो डर जाता है। गाय दौड़ी आती है। गाय जुगाली करना मुंह चलाना बंद कर देती है। बछड़े दौड़कर देख रहे हैं कि कृष्ण बाहर निकल कर आओ। अब नीचे की स्थिति देखिए। नाग पत्नियों ने जैसे इतने सुंदर बालक को देखा देखकर मोहित हो जाती हैं। बोले लाला तुम यहाँ से चले जाओ अगर कहीं हमारा कालिया जग गया तो गड़बड़ हो जाएगी। भगवान बोले जगह अपने कालिया को उसी के लिए तो आया।
जो हलचल हुई तो महाराज कालिया नाग सावधान हो जाता और भगवान को लपेटे में ले लेता है। भगवान अपने श्री विग्रह को इतना बढ़ाते हैं कि कालिया नाग की एक नस ढीली पड़ जाती है और महाराज उसके 100 फनों के ऊपर ऐसे तांडव कर रहे हैं, ऐसे नृत्य कर रहे हैं महाराज कि उसके फनों से रक्त निकल रहा है और वो रक्त भगवान के पैरों में आके लग रहा है। वो दृश्य देखिए ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि साक्षात हरि के चरणों में गुलाब के पुष्पों की माला डली हुई हो। बड़ा भयंकर नृत्य कर रहे हैं। और महाराज जब भगवान को नृत्य करते देखा तो आकाश मंडल में समस्त देवी देवता भी आ गए महाराज। भोलेनाथ भी पधार गए। भोलेनाथ ने कहा भैया नृत्य तो हमें भी करना आता है। और भोलेनाथ तो महाराज नृत्य करने में महारत हासिल है। भोलेनाथ जब भी नृत्य करते हैं तो कुछ ना कुछ कल्याण होता है। पता है संस्कृत को जब हम पढ़ते हैं तो संस्कृत को पढ़ने के लिए इसके कुछ सूत्र हैं। जैसे बताओ डॉक्टर साहब, जब हिंदी पढ़नी हो तो हमें हिंदी पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा? परीक्षित जी, अच्छा चलो तुम तो व्यस्त रहो। यज्ञपति जी तुम बताओ, जब जो है हिंदी पढ़नी हो तो सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा? हाँ, अ आ ई सीखना पड़ेगा। और इंग्लिश पढ़नी हो तो ABCD। ऐसे ही संस्कृत सीखनी हो, संस्कृत पढ़ना हो तो इसके भी अ आ ई अलग हैं। वो क्या क्या है पता है? लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा हुआ है आई उण रिल रिक आई औंग आई औच है वरट लड़ यमगणनम झवय गढ़ धस जब गढ़ धस खब चटत चट तब कपय सस सर हल इत माहेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि ऐसा मंत्या इतः। ये 14 सूत्र हैं। ये 14 सूत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई? भोले बाबा के नृत्य से हुई। लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा हुआ है नृत्तावसाने नटराज राजो ननादढक्कां नव पंचवारम उद्धर तु कामासनकादिसिद्धा एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। ननादढक्कां नव पंचवारम नृत्तावसाने। यज्ञपति जी, नृत्तावसाने यानी नृत्य के अवसान में, अवसान कहती हैं बाद में। नृत्तावसाने नटराज राजाओ, नटों के जो राजा हैं, नटों के राजाओं के जो राजा हैं अर्थात भोले शंकर। नृत्तावसाने नटराज राजो ननादढक्काम, अपना डमरू बजाया कितनी बार? नव पंचवारम। पहले 9 बार बजाया, फिर 5 बार बजाया। नृत्तावसाने नटराज राजो ननादढक्कां नव पंचवारम उद्धर तो कामासनकादिसिद्धा एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। ये 14 सूत्रों की उत्पत्ति जिनसे हम लोग संस्कृत पढ़ना, उसका अर्थ करना सीख रहे हैं। वो संस्कृत के 14 सूत्र भगवान के नृत्य के बाद, भगवान ने नृत्य कर लिया तो पहले 9 बार डमरू बजाया, फिर 5 बार डमरू बजाया, तब इन 14 सूत्रों की उत्पत्ति हुई। इनसे प्रत्याहार बने। इनसे राम शब्द कैसे बनेगा? व्याकरण इत्यादि सूत्रों का उल्लेख किया गया। तो भोलेनाथ ने देखा कि महाराज भगवान श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं तो भोलेनाथ भी आ जाते हैं नृत्य करने के लिए। वो भी नृत्य करने लगे। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलम्बे लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिका जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलम्बे लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिका मट्ट 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 मन्निनाद भट्ट मर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिवा शिवा।
जब भोले बाबा को नृत्य करते हुए देखा तो महाराज दुर्गा मैया ने देखा कि तांडव तो हम भी कर लेते, हम भी पीछे नहीं, तो मैया भी करने लगती क्या। अय गिर नंदित नंदित मेदिन विश्व विनोदिन नंदनुते गिरिवर बिंद शिरोधन वासिन विष्णु विलासिन जिष्णुनुते भगवती हे स्थित कंठ कुटुम्बन भूर कुटुम्बन भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दिन शैलसुते। सुरवर वसृण दुर्धर हर्षण दुर्मुख मर्षण हर्ष रति त्रिभुवन पोषण शंकर तोषण कलम समोषण घोष रति धनुज निरोषण दुर्मद शोषण दुर्मन रोषण सिंधु सुति जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दिन शैलसुते। अय सतखंड विखंड तरुंड वितुंडत सुंड गजाधिपति निज भुज दंड निपातित चंड पुपाटित मुंड भटाधिपति त्रिभु गज गंड विधारण चंड पराक्रम सौंड मृगाधिपति जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दिन शैलसुते। जगदम्ब कदम पन प्रिय वासिण तोषिण हासरति शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय श्रृंग निजालय मध्य गति मधु मधुरी मधु कैटभ गंज महिष विदारिण रासरति जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दिन शैलसुते। अय सुमनः 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 सुमनोरम कांत युते श्रित रजनी 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 कर वक्त्रव्रते अय सुभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमरा विद्रते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दिन शैलसुते। जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दिन शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दिन शैलसुते। आकाश मंडल में जब देवी देवताओं का ये तांडव चल रहा था महाराज, भगवान श्री कृष्ण जल से बाहर निकले और जो तांडव देखा महाराज तो सभी ब्रजवासी हक्के बक्के रह जाते हैं। मैया बोली लाला नीचे उतर के आजा, ये तुझको खा लेगा। भगवान बोले मैया पक्को चेला बन गए हो मेरा। ये तो भगवान श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, तांडव गत मुंडन पर भरकतन बनवारी। बड़ा सुंदर जो है नृत्य चल रहा है। तो नाग पत्नियों ने सोचा विचार किया अगर थोड़ी देर भगवान ऐसे नृत्य करते रहे तो हमारे कालिया की तो गारंटी खत्म। तो हाथ जोड़कर सुंदर स्तुति कर रही हैं, प्रभु आपने बहुत अच्छा किया। बोले क्या अच्छा किया? तुम्हारे कालिया की तो हम गारंटी खत्म किए दे रहे हैं, तुम कह रहे अच्छा किया। बोले जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो पेट को चीरता है, अब कोई कहे वो मार रहा है डॉक्टर, लेकिन ऐसा थोड़ा ही है भाई। डॉक्टर के पेट चीरने में भी कल्याण छुपा हुआ है, विश्वास तो करना पड़ेगा। आपने महाराज राजा बलि ने जो है, बलि के ऊपर आपने अपना एक पैर कब रखा? जब उससे सर्वस्व ले लिया। तो हमारे कालिया के तो बड़े भाग्य होंगे जो आपने दोनों पैर रखे और उस पर नृत्य किए हैं। आप प्रभु धन्य हैं। तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं नागपत्नियों से और बोले कि मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो, तुम्हारे मनोकामना मैं पूरी करूंगा। तो नागपत्नियां हाथ जोड़ के कह रही हैं, दसम स्कंद में कहती हैं क्या?
न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमम् न रसाधिपत्यं न रसाधिपत्यं न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमम्। बोले महाराज तुम्हें सुख स्वर्ग की संपदा नहीं चाहिए, न च सार्वभौमम, संसार में कोई भी सुख सुविधा नहीं चाहिए, तो क्या चाहती हो? तो नाग पत्नियां कह रही हैं कि आपके चरणों की रज मिल जाए ना, इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। अभी समझो चरणों की रज किस लिए मांग रही हैं परीक्षित जी? चरणों की रज क्यों मांग रही हैं? इसलिए मांग रही हैं कि चरणों की रज देंगे तो पहले भगवान को कालिया नाग से नीचे उतरना पड़ेगा। नीचे उतरेंगे, रेत में खड़े होंगे, तभी तो पैरों में रेत लगेगी, रज आएगी, तभी तो हाथ में रज प्राप्त होगी। इसलिए चरणों की रज मांग रही हैं कि थोड़ी देर और भगवान ने यदि नृत्य किया तो कालिया तो पूरा खत्म ही हो जाएगा। तो कालिया के प्राण की रक्षा के लिए बोले प्रभु नीचे उतर आइए, आपके चरणों की रज चाहिए। तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। अरे नागपत्नियां तुम बड़ी बुद्धिमान हो, चरणों की रज, कोई गंगा जी में स्नान कर रहा हो और कोई कहे कि आपके पैरों की धूल चाहिए, तो कब मिलेगी धूल? पहले गंगा जी से बाहर आना पड़ेगा। तो कब मिलेगी? पहले कालिया से नीचे उतरना पड़ेगा, क्योंकि भगवान तो रुक ही नहीं रहे ना, वो तो नृत्य में मस्त हैं। तो जैसे ही भगवान उतरे तो फिर से कालिया नाग फन-फना के खड़ा हो गया। भगवान बोले देखो देवी, देखो तुम तो हाथ जोड़ रही हो, माफी मांग रही हो, ये फिर से खड़ा हो गया। नाग पत्नियां कहती हैं कालिया से प्रभु शांत हो जाओ, जैसे तैसे राजीनामा हुआ है, कहीं फिर से तांडव शुरू हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बोले नहीं, मुझे भी अपनी बात रखने का समय दो, मुझे भी सफाई देने का समय रख दो। बोले अच्छा क्या? बोले ये बताओ संसार में सांपों को किसने बनाया? भगवान बोले हमने बनाया। बोले सांपों के अंदर जहर किसने भरा? बोले हमने भरा। हम सांपों का स्वाब तामसी किसने बनाया? बोले हमने बनाया। बोले बस हो गया न्याय। बोले क्या? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बोले बस न्याय तो हो गया। जिसके पास जो वस्तु होती है वो वस्तु अर्पण की जाती है। अगर तुमने भी जहर की जगह हमारे मुंह में अमृत की 2 बूंद डाल दी होती तो हम भी घर घर में पाले जाते। आजकल तो हमारी ऐसी स्थिति हो गई है महाराज की कोई देख ले महाराज तो तुरंत लाठी मार मार के तोड़ देता है। जैसे तैसे आंख खुली रह जाए, आंख तो महाराज मुंह को भी तोड़ देता है, आंखें फोड़ देता है, मुंह को एकदम कचूमर निकाल देता है। ये सब आपकी वजह से है। तो भगवान कहने लगे भाई कालिया, जब हमने तेरे जैसे नाग बनाए थे तो उनके लिए एक अलग से जगह बनाई, रमणक द्वीप, वहां पे जाके निवास करो। बोले वहां भी तुम्हारा वाहन जिम्मेदार है। तुम्हारा गरुड़ जो है वहां आता था, सर्पों को खा जाता था। तो एक बार हम सांपों ने मिलकर उससे मीटिंग की, भाई तू ऐसे तो सबको मत खाया कर, एक एक सांपों को खा लिया कर। तो एक दिन मेरा नंबर आ गया और मेरी लड़ाई हो गई उससे, मैं भाग आया, वो मेरे पीछे आया। इस जगह पर उसको श्राप लगा हुआ है। श्राप बस यहाँ पर गरुड़ आता नहीं है। बोले अब तू कहीं भी जा तुझसे मेरा वाहन कुछ नहीं कहेगा। बोले क्यों? बोले संसार में 2 प्रकार के कुत्ता होते हैं। परीक्षित जी कितने प्रकार के कुत्ते होते हैं? कौन कौन से? एक पालतू, दूसरा फालतू। नहीं, अगर किसी का फालतू कुत्ता घूम रहा हो और बेचारा झूठी पत्तल कहीं चाट रहा हो, कहीं बिल्कुल दूर जाके घूरे के पास, और कोई देख ले तो उसी में लाठी चटका देता है। चटका देता कि नहीं चटका देता है? और किसी का पालतू कुत्ता हो महाराज, किसी के घर में भी घुस जाए तो महाराज डंडा नहीं मारेगा, उसी को बुला के लेके आएगा, भैया देख अपने कुत्ते को। बोले अब तू पालतू हो गया महाराज, तेरे सिर पे मेरे पैर के निशान है, अब गरुड़ कुछ नहीं कहेगा। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। गोपियों का कात्यायनी की पूजा कर रही होती है गोपियां। लोग कहते हैं कि भगवान ने वस्त्र चुराए, वस्त्रों को नहीं चुराया। क्या चुराया? वासना रूपी वस्त्रों को चुराया। अब वो एक ही मंत्र का जाप करती हैं। यहाँ पर गोपियां जिस मंत्र का जाप कर रही हैं, जिस भी बहन बेटी के विवाह में कोई दिक्कत है, विवाह संबंधी समस्याएं, विवाह नहीं हो रहा है, अथवा जो बेटियां चाहती हैं, जो बहन ये चाहती हैं कि हमें अच्छा पति मिले, उनके लिए यहाँ पे एक मंत्र बताया गया। सभी लोग लिख लेना कॉपी पे। इस मंत्र का यदि 108 बार जाप करेंगे तो अच्छा पति मिलेगा, वर बहुत अच्छा मिलेगा, घर परिवार बहुत अच्छा मिलेगा, सुनने वाला मिलेगा। कौन सा मंत्र है? ध्यान से सुने।
कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः पतिं मे कुरुते नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। हमारा भैया बगल में हाथ डायरेक्ट खड़ा बोले पंडित जी हमारे बारे में कुछ बता दो। कोई बात नहीं, भाइयों के लिए भी मंत्र है, जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी एक मंत्र बताया। जो इस मंत्र का जाप करेगा 108 बार और नवरात्रि में इसका अनुष्ठान करे, तो जिस भाई के विवाह में दिक्कत है उस मंत्र का जाप करेगा तो अच्छी कन्या से विवाह होगा। वो मंत्र कौन सा है? दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, नोट कर लेना भैया, कहाँ भी पहन लेंगे भैया, गायब भी हो गया। पत्नी मनोरमां देहि मनोव्रतानुसारिणीं तारिणीं दुर्गा संसार सागरस्य कुलोद्भवां। इस मंत्र का जाप करना है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। लीला यहाँ पर संपन्न होती है विस्तार से। एक दिन जसोदा मैया जो है बढ़िया सुंदर अपने रसोई में बैठकर सुंदर सुंदर पकवान बना रही होती है। तो गोपाल जी पहुंच जाते हैं, बोले मैया बड़ी महक आ रही है, हम भी खाएंगे। बोले अभी नहीं लाला, पहले जय जय की पूजा होगी तब तो को मिलेगा। बोले हमसे बड़ो जय जय कौन है? बोले पहले इंद्र भगवान की पूजा होगी तब तुम सबको खाइवे के ताई मिलेगा। बोले इंद्र भगवान कहा करे? बोले इंद्र भगवान हमारे खेतन में वर्षा करे। अच्छा अब इंद्र की पूजा नहीं करो। बोले हमसे ये बात ने मत करे, तू अपने बाबा को समझा। तो अपने नंद बाबा से कह रहे हैं, ये बताओ बाबा हम इंद्र की पूजा क्यों करें? बोले इंद्र की पूजा करेंगे तभी वर्षा होगी। बोले अगर मान लो बाबा आधे ब्रजवासी ने पूजा कर दी तो का इंद्र देवता आधे खेतन में पानी बरसा देगा और आधे किन में पानी ना बरसावेगा? बोले लाला ऐसी बात मत करे, तू बता कहा कहना चाहे। बोले परमात्मा तो एक प्रकार का रसोईया है। अगर रसोईया से कहोगे खीर बना के दो तो बाको दूध दो, और चावल दो तो खीर बना के मिल जाएगी। तुम बा से कहोगे पकौड़ी दो तो भैया बेसन दो, आलू दो, पकौड़ी बन के मिल जाएगी। शास्त्र में सीधी सीधी बात लिखी है, कहा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है बाबा, और कर्म करता ही करता संसार में विलीन हो जाता है। अरे हम कर्म कर रहे हैं तो हमें फल देगो, भगवान अपने आप ही देगो। जब इंद्र को कहा रोल है। बोले लाला तू कहा कह चाहे? बोले मैं ये कहना चाहूं कि हमारा देवता है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन के ऊपर हरी हरी घास होवे, वह घास को हमारी गैया खावे, वहां से हमें दूध प्राप्त होवे, तब पूजा करो गोवर्धन की। तो बोले लाला पूजा तो हम कर देंगे, लेकिन हमारी शर्त है। बोले कहा पहली शर्त तो ये है कि भोग रखो है और पर्दा लगाई दियो, आंखें बंद कर ले कि ले भैया भोग लगा ले। तो ऐसे भोग है, भोग नहीं मानेंगे हम तो तभी भोग मानेंगे जब तेरे देवता साक्षात आके भोग लगावेगो। बोले ठीक। दूसरी बात ये है जैसा रूखो सूखो हमारे पास प्रसाद है, यही को भोग लगाना पड़ेगा। बोले ठीक है। तीसरी बात ये भैया जब हम तेरे गोवर्धन की पूजा करेंगे तो इंद्र देवता गुस्सा है जाएगा, और इंद्र देवता गुस्सा है जाएगा तो बड़ी गड़बड़ है जाएगी। बोले कहा गड़बड़ है जाएगी? बोले गड़बड़ तो ये है जाएगी, गोवर्धन की पूजा करेंगे तो इंद्र गुस्सा है जाएगा, तो कछु न कछु आपदा, कछु न कछु परेशानी खड़ी कर सके, तो वासे भी तेरे गोवर्धन को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। बोले ठीक है भैया। तो सभी ब्रजवासियों ने सुंदर जो है बैलगाड़ी में सामान रखा है और 56 प्रकार के भोग रखे हैं, और 56 प्रकार के भोग रखकर महाराज प्यारे भक्तों गिरिराज जी महाराज की तरफ जा रहे हैं। और जैसे ही गिरिराज जी महाराज के पास पहुंचे तो जयकारा लगाया, बोले गिरिराज जी महाराज की जय हो। बोले भैया पूजा कैसे होगी? पूजा कौन कराएगा? बोले हम इतने बड़े पंडित खड़े तो हम कराएंगे पूजा।
एक रूप से भगवान पूजा करा रहे हैं, दूसरे रूप से पूजा स्वीकार कर रहे हैं। बोले पूजा कैसे होगी? पहले गोवर्धन महाराज को स्नान कराओ। बोले कहाँ से? बोले यमुना से जल लेके आओ। तो बाल्टीन में भर भर के सब ब्रजवासी जल लेके आ रहे हैं। सुबह से सांझ है गई, ब्रजवासी बेचारे थक गए, हाथ जोड़ के बोले भैया लाला। बोले हाँ। सुबह से सांझ है गई, पानी पटकते पटकते पर तेरे गिरिराज को तो अंगूठों गीला नो भयो अभी तक, कहा करें? बोले हाथ जोड़ के ध्यान करो। बोले किसका? बोले गंगा मैया का। जैसे ही हाथ जोड़ के ध्यान किया तो मानसी गंगा प्रकट हो जाती है। बोले मानसी गंगा की जय। जो गिरिराज जी गए उन्होंने मानसी गंगा के दर्शन जरूर किए होंगे। बोले किए कि नहीं किए हैं? प्यारे भक्तों, मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोले अब भैया कैसे क्या भोग लगेगा? बोले अब पूजा करो महाराज। तो पूजा हो रही है, आओ भैया। यहाँ भी गिरिराज जी महाराज विराजमान हैं। पहले हमारे परीक्षित जी मनवा जी जी नाय माने मेरो मनवा, हरी नाय माने मेरो मनवा, जी जी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। कमेटी के लोग भी खड़े हो जाए, एक एक करके आज कमेटी के लोग भी। सात कोस की दऊं परिक्रमा, सात कोस की दऊं पर कोस की में दऊं परिक्रमा, सात कोस की दऊं परिक्रमा, सात कोस की दऊं परिक्रमा। हरि मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। आ जाओ सभी माताएं बहना उठे, भाई बंधु उठे और पूजन करें। आदि आप भी आ जाओ, परीक्षा जी चौकी दे रहे तो तुम आ जाओ, एक एक करके आओ। परीक्षित जी ना कर लो भैया पूजन। आओ एक एक करके पूजन करते रहेंगे और भजन का आनंद लेते रहेंगे। पंडित जी थोड़ी शीघ्रता करेंगे, है ना? ये आगे बैठी है अम्मा, मगज पे हाथ धर के बैठी हो, आ जाओ। हरि बोल। सात शेर की करूं करहिया, करूं करहिया, सात शेर की करूं करहिया, सात शेर की करूं करहिया। हरि मैं तो संतन ने हो तजमाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनुआ। पूजन करते जाए, रखते जाए।
चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवे, सखी भगवान कृष्ण छवे, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवे, चंद्र सखी भगवान कृष्ण छवे। अरे मैं तो हर के दर्शन पाऊं मेरे वीर, ना माने मेरा मनवा।